हेलो गाइस, आज हम एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिरामिड गेम, जो हाल ही में रिलीज हुआ है। तो पहले एपिसोड की एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बियोक्योन गर्ल्स हाई स्कूल दिखाया जाता है। क्लासरूम पे एक लड़की होती है और वो बहुत ही रो रही थी और हाथ में नाइफ लेकर कहती है, मेरे पास में मत आना। इस लड़की को रोकने के लिए सामने और एक लड़की आती है और कहती है, रुक जाओ, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब वही लड़की नाइफ लेकर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और उसकी गला नाइफ से कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है संग सोजी। लेकिन स्कूल पहुंचने में थोड़ी लेट कर दी, जिसकी वजह से टीचर से पूछता है, तुम्हारा नेम टैग कहाँ पर है। तो सूजी कहती है, मैं ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट हूँ, आज पहली बार स्कूल आई हूँ। मुझे सर ने कहा था मुझे 8 बजे तक आके जाना है, लेकिन पहली दिन स्कूल में आऊंगा और लेट करूंगा, ये मुझे ऑकवर्ड फील कर रहा था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ये बहाना बना के सूजी स्कूल में घुस जाती है। स्कूल में जाने ही वक्त उसे एक लड़की से टक्कर होती है। वो लड़की कहती है सॉरी, और भी कहती है सेकेंड ईयर टीचर के ऑफिस 4th फ्लोर पे है। ये कहने के बाद वो लड़की चली जाती है। तभी सूजी को ख्याल आता है, उसे कैसे पता चला मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके बाद वो टीचर ऑफिस में जाती है, जहाँ पर सर उसे नेम टैग देता है और ये भी पता चलता है सूजी क्लास 5 की न्यू स्टूडेंट है। ये सुनकर उस ऑफिस में कुछ टीचर उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा होता है। सूजी भी ये नोटिस करती है। इसके बाद उसकी टीचर दूसरी बिल्डिंग पे ले जाती है, जहाँ पर वो कहता है, इस बिल्डिंग में तुम्हारी क्लास ही एकमात्र है। इसके बाद देखते हैं सूजी सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ पर सूजी कहती है, मैं ट्रांसपेरेंट स्टूडेंट हूँ, मैं सियोल से आई हूँ। और हमें ये भी पता चलता है कि सूजी बहुत बारी स्कूल चेंज किया है और बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाया है और सब जगह बहुत इजीली एडजस्ट हो जाती है। और इस क्लासरूम में उसी लड़की को देखते हैं जो कि सीढ़ियों में सूजी से टकराई थी। इसके बाद सूजी एक सीट पे जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर उसकी पास में जो लड़की बैठी हुई थी वो सोती है। तो सूजी उसको उठाती है और ये लड़की वही होती है जो कि इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई थी। सूजी नोटिस करती है उसके गले पे एक कट का निशान है और उसकी फेस पर और हाथों में भी बहुत सारे कटों का निशान है। और इस लड़की का नाम होता है जायुन। क्लास खत्म होने के बाद 3 लड़कियां सूजी के पास आती है और उसकी फ्रेंडली तरह बात करती है। तभी जायुन उठकर बाहर चली जाती है। उसी 3 में से एक लड़की कहती है, मैं तो उससे बात भी नहीं करती, कितनी खराब लड़की है। तभी एक लड़की कहती है, देखो हारिन कितना सुंदर है ना। तो हमें पता चलता है इस लड़की का नाम होता है हारिन। हारिन कहती है, मुझसे भी ज्यादा इस क्लास में और भी एक सुंदर लड़की है, वो भी एक आइडल है, इसका नाम होता है एरिम। इसके बाद क्लास से एक लड़की उठती है और कहती है, म्यूजिक क्लास शुरू होने वाला है, इसलिए सब लोग म्यूजिक रूम पे चले जाओ। और इसका नाम होता है दोहा, जो कि इस क्लास का प्रेसिडेंट है। आगे देखते हैं सब लोग म्यूजिक क्लास में पहुंच गए हैं, लेकिन जायुन लेट आकर पहुंचती है। तो मैम कहता है, तुम्हारा तो यही रूटीन हो गया ना, क्लास में देर से पहुंचना। इसके बाद जायुन चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाती है। म्यूजिक क्लास में सब लोग एरिम की परफॉर्मेंस देखना चाहती है, इसलिए उन लोगों की रिक्वेस्ट पर एरिम परफॉर्म्स कर देती है। आगे देखते हैं सूजी क्लास में सबको बाय कहकर एक स्टोर में जाती है और उस स्टोर पर सूजी की नेम टैग नीचे गिर जाती है। अगली सुबह जब सूजी क्लासरूम पे आती है, उसके पास में जायुन बैठी हुई होती है। तो सूजी को उससे पास से सिगरेट की स्मेल आने लगती है। तो मन में सूजी कहती है कि इससे दूरी रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का इंसान मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है। आगे देखती है सूजी एक लड़की से पूछ रही होती है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है क्या ये एरिम है। तो लड़की कहती है हाँ। आगे देखते हैं सूजी एक लड़की के साथ सेल्फी खींच रही होती है। सूजी क्लास के बाकी लड़कियों के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल गई है। स्कूल में लंच करने के टाइम सूजी नोटिस करती है कि क्लास की स्टूडेंट की छोड़कर बाकी और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है। तभी एक लड़की पूछती है, कल इस मंथ की लास्ट थर्सडे है, तुम्हें क्या करना है। तो सूजी कहती है, तो फिर क्या है इसका मतलब। तभी वो लड़की इसके बारे में बोलने जाती है, लेकिन बेल बज जाती है। तो फिर सभी स्टूडेंट वहाँ से चली जाती है। सूजी ये भी नोटिस करती है कि वहाँ पर 2 CCTV है। तभी वो देखती है हारिन की पैर जायुन पे लगती है और हारिन इसके लिए उसको सॉरी कहती है। आगे देखते हैं कुछ लड़कियां जायुन को बुली कर रही थी। जब वो लड़कियां चली जाती है, तब सूजी जायुन के पास आती है और कहती है, इसके बारे में तुमने टीचर की क्यों नहीं बोला, अगर तुम नहीं बोल सकते हो तो स्कूल से छोड़ जाओ। और उसको बैंडेज देती है। इसके बाद जायुन उससे पूछता है, आज कौन सा डे है। तो सूजी कहती है थर्सडे। तो जायुन कहती है, तुम्हें क्लासरूम में जाना चाहिए, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती, तुम्हें जाना चाहिए जल्दी से। जैसे कि वो थर्सडे के नाम सुनकर वो डर गई है। आगे जब सूजी क्लासरूम में पहुंचती है, सब स्टूडेंट बहुत ही शांत बैठी हुई देखती है और प्रेसिडेंट बोर्ड पर ट्रायंगल लगती है और कहती है, सूजी यहाँ पर नहीं है, इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। और कहती है, हर मंथ की लास्ट थर्सडे पर हम लोग एक गेम खेलते हैं। इसके बाद वो सूजी को गेम की लिंक शेयर कर देती है और कहती है, इस गेम का नाम है पिरामिड गेम। तो सूजी पूछती है, पिरामिड गेम क्या है।
तो प्रेसिडेंट कहती है ये एक पॉपुलर वोट वाला गेम है जिसमें जितना ज्यादा वोट आएगा उतनी ज्यादा रैंक बढ़ेगी। अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो फिर तुम्हें जायन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। सूजी सोचती है जायन तो यहाँ पर बहुत ही बुली होती है, मैं नहीं चाहती हूँ मुझको क्यों बुली करे। इसके लिए वो पिरामिड गेम इंस्टॉल कर लेती है। ये गेम वोटर ऊपर डिपेंडेंट है और इसमें 4 ग्रेड है, ABCD। जो भी A ग्रेड में आएगा वो बहुत ज्यादा प्रिविलेज पाएगा और कोई भी ग्रेड A के साथ पंगा नहीं ले सकती। और जिसको भी वोट नहीं मिलेगा मतलब 0 वोट आएगा उसको F ग्रेड में रखा जाएगा। तो सूजी समझ जाती है जायून F ग्रेड में है इसलिए सब लोग उसे बुली कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट कहती है कि F ग्रेड वाले ऑपोजिट होते हैं A ग्रेड वालों से। और यहाँ पर 13 गेम है और एवरी स्टूडेंट 5 वोट दे सकती है लेकिन खुद को वोट नहीं दे सकती और किसी एक इंसान को 1 से ज्यादा 2 बार वोट नहीं दे सकती। आगे देखते हैं गेम स्टार्ट हो जाती है लेकिन सूजी को एक भी वोट नहीं मिलती और वो F ग्रेड में आ चुकी थी। आगे देखते हैं सूजी को घर पर होती है, वो पापा के साथ खाना खा रही और कहती है आपका ट्रांसफर अब कब होने वाला है। तो इसके पापा कहता है 3 मंथ के बाद होने वाला है। तो सूजी कहती है मतलब 3 मंथ के बाद यहाँ से चले जाएंगे। साथ में उसके पापा ये भी पूछती है तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है, वहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड्स हो गया है ना। सूजी कहती है हाँ। इसके बाद स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी अकेली में बैठी हुई होती है। फिर उसके पास एक लड़की आती है जो कि व्हिसल बजा रही होती है, इसका नाम होता है डायून। हम लोगों को अब 10 मिनट ब्रेक दिया जाएगा और जो भी F ग्रेड में है उसे हेजिंग रिचुअल्स फॉलो करना पड़ता है। तो सूजी कहती है अगर मैं रिचुअल्स फॉलो ना करूँ तो। डायून कहती है अगर A ग्रेड वाले परमिशन दे दी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तभी एक लड़की आकर सूजी को मारने लगती है और बहुत ही जोरों से मारने लगती है। सभी स्टूडेंट ये सब देख रही होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। इसके बाद डायून सूजी के पास आकर कहती है कैसा लगा हेजिंग रिचुअल। कहने के बाद वो सूजी को फिर से मारती है। मारने के बाद वहाँ से चली जाती है। बाद में जब सूजी वॉशरूम पे आती है और मिरर में देखती है उसके शरीर पे एक भी मारने की निशान नहीं है तो समझ जाती है वो लोग ऐसे मार रहे हैं फिर भी कोई निशान ना पड़े। तभी बाहर से कुछ लड़कियां सूजी को बाथरूम की दरवाजा खोलने के लिए कहती है और कहती है अगर तुम दरवाजा नहीं खोले तो डायून को जाकर मैं बता दूंगा। सूजी समझ जाती है ये लोग गेम के थ्रू क्राइम कर रहे हैं और इन लोगों की कोई भी गिल्ट फील ना हो इसलिए ये लोग कर रहे हैं। फिर बाद में जब सूजी लंच कर रही होती है तभी उसके पास डायून आती है और फिर से व्हिसल बजाकर परेशान करती है। सूजी कहती है तुम क्यों व्हिसल बजा रहे हो। तो डायून कहती है तुम मेरे डॉग हो इसलिए जब भी मैं व्हिसल बजाऊं एज F ग्रेड की तरह तुम अपना बेस्ट देना। सूजी तो ये सब नहीं मानती है और सीधा उसके मुंह के ऊपर मना कर देती है जिस वजह से उसे और भी बुली होना पड़ता है। फिर सूजी जब अकेली में होती है उसके पास डायून आती है और उसको फिर से परेशान करती है और कहती है एक गोली खा लो। तो सूजी वहाँ से जाने लगती है। तभी डायून कहती है नीचे बैठो, मैं तुमको एक चांस देता हूँ, अगर इस 3 के कार्ड में से तुम एक उठाओ तो। इसके बाद सूजी नीचे बैठ जाती है और उनमें से एक कार्ड को उठाती है। तो डायून कहती है तो फिर तुम्हें ये टैबलेट खानी पड़ेगी जो कि एक ड्रग होता है। इसके बाद सूजी मुंह पर वो टैबलेट ले लेती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ में बेट लगाता हूँ, तुम्हें कहना होगा मैंने टैबलेट खाई है कि नहीं खाई है। अगर तुम सही आंसर दे पाए तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए वोट दूंगी, अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो पूरा दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ देना। तो डायून कहती है ठीक है चलो खेलते हैं। इसके बाद डायून कहती है तुमने पिल खा लिया है। इसके बाद सूजी अपना हाथ दिखाती है और कहती है ये रहा पिल, मतलब तुम बेट हार गए हो। ये सब देखकर डायून इरिटेट होकर चिल्लाती है। आगे देखते हैं जब सूजी कैमरा देखने के लिए आती है तो वहाँ पर CCTV कैमरा नहीं होता है, मतलब CCTV कैमरा कोई उठाकर ले गया है। आगे देखते हैं जब सूजी क्लासरूम की तरफ जा रही थी तभी उसकी फोन की रिकॉर्डिंग वो चालू रखती है। तभी सूजी के साथ हारिन की मुलाकात होती है। हारिन कहती है तुम क्लासरूम के अंदर कुछ देर के बाद जाना क्योंकि डायून अब ग्रेड F वालों को ढूंढ रही है। और भी कहती है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद हारिन वहाँ से चली जाती है। सूजी जब क्लासरूम पे जाती है तो एक लड़की उसकी फोन छीन लेती है और कहती है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है और तुम हमारे खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं पाओगी। तभी वो लड़की सूजी के फोन पे एक पीरियड ऐप देखती है और कहती है मतलब तुम अब पीरियड पे हो। इसके बाद उसकी बॉक्स से सैनिटरी पैड निकल कर उसको कट कर देती है और साथ में ये भी कहती है सारे स्टूडेंट को कि सूजी को देने के लिए तुम लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा पैड नहीं है तो सभी स्टूडेंट मना कर देती है। एक दिन सूजी जब अकेली जा रही थी तभी व्हिसल बजाकर डायून उसको पकड़ लेता है और उसे बुली करती है। सूजी के ऊपर पॉलीथिन रखकर उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे तो सांस भी नहीं आती है ठीक से। इसके बाद उसे बाहर करती है। तभी वहाँ से टीचर गुजर रहे थे और उन लोगों को देखकर कहता है लगता है तुम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गई हो। और वो लड़की सूजी के ऊपर पैर डालकर कहती है हम लोग अच्छे दोस्त बन गए हैं।
तभी वहाँ पर हारिन और एरिम आ रही होती है। उन्हें देखकर वो लड़कियाँ चली जाती है। हारिन सूजी को देखकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वॉइस रिकॉर्डिंग और कैमरा फुटेज की छोड़कर। आगे देखते हैं डायन सारा क्लास में कहती है कि तुम लोग ग्रेड ए वालों को छू सकते हो कुछ टाइम के लिए। ये सुनकर लड़कियां उसे परेशान करने लग जाती है और बहुत खराब तरीके से बुली करती है। वही दूसरी तरफ जायन को दिखाया जाता है जो कि सुसाइड करने की सोच रही थी, लेकिन वो कर नहीं पाती, वो पीछे हट जाती है। वही दूसरी तरफ सूजी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि जायुन और मेई सिर्फ एफ ग्रेड में है, क्योंकि जायुन ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इसलिए वो एफ ग्रेड में आ गई है। और ये भी देखती है कि एरिम 13 वोट लेकर बी ग्रेड में है। और ये भी देखती है कि दोहा और दायुन ए ग्रेड में है 15 वोट लेकर। तभी वहाँ पर जायुन आ जाती है। सूजी जायुन से कहती है, उस दिन हेल्प करने के लिए शुक्रिया, उस दिन थर्सडे था, तुम बहुत ही अच्छे हो, मैं चाहता हूँ तुम्हारा दोस्त बनना, नेक्स्ट टाइम मैं तुमको एफ ग्रेड से बाहर निकल दूंगी। ये सुनकर जायुन उसे क्लास से बाहर निकल कर ले आती है और कहती है, तुमने सबके सामने क्यों बोला? तो सूजी भी कहती है कि मैं एफ ग्रेड में हूँ। तो जायुन कहती है, क्यों, तुम एफ ग्रेड में कैसे आई? तुम्हारे पास तो फ्रेंड्स थे ना, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? तो सूजी कहती है, तुम वो सब बातें छोड़ो, कोई तो रास्ता होगा, तुम जानते हो ना, जो सियांगी और GA दोनों ही डी ग्रेड में है, मतलब हम दोनों सिर्फ एक वोट से पीछे है। पहले हम दोनों एक दूसरे को वोट देंगे, इसके बाद उन दोनों को अप्रोच करेंगे वोट देने के लिए। वही दूसरी तरफ डायन की बुली टीम को देखते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट दोहा भी होता है। तो एक लड़की कहती है, आजकल सूजी को ज्यादा ही जायन की क्लोज में दिखा जाता है, क्या ये हो सकता है वो दोनों एफ ग्रेड से बाहर निकल जाए? तो डायन कहती है, तुम्हें क्या लगता है दोहा? तो दोहा कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन सूजी बहुत ही स्मार्ट है। तो एक लड़की कहती है, क्या होगा जब जायन उसकी साइड पे चली जाएगी? तो डायन कहती है, तुम्हें क्या लगता है, एक बार सोच कर देखो, जायन का इसके लिए वोट करेगी? वही दूसरी तरफ जायन को दिखाया जाता है जो कि सूजी को मना कर देती है। तो सूजी कहती है, तुम क्यों मना कर रहे हो? जब तुमको मारा जा रहा था तब सारे लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे, क्लास की सारी लड़कियां पागल है और तुम्हें अच्छा बनकर रहना है। तो जायन कहती है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मेरी जगह पे कोई और आए, उसे भी फिर से बुली होना पड़े, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। ये कहने के बाद जायन वहाँ से चली जाती है। तो फिर भी सूजी उसको मनाने की कोशिश करती है, चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जायुन मानती ही नहीं है। और सूजी नोटिस करती है कि ये सब देखकर एरिम खुश हो रही थी। अगले दिन देखते हैं जब सूजी क्लास में जा रही थी तभी वो एरिम के देखती है और एरिम ग्लास के ऊपर पिरामिड बना रही होती है। इसके बाद एक साल पीछे की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोरिन ने एक पिरामिड की ड्राइंग बनाई थी और जो कि एरिम को बहुत ही पसंद आई थी। प्रेजेंट में देखते हैं सूजी एरिम के पास आती है। सूजी एरिम से कहती है, क्या तुम पिरामिड बना रहे हो? तो एरिम कहती है, नहीं, ये तो जस्ट ट्रायंगल है। तो सूजी कहती है, तुम ये पिरामिड गेम क्यों खेल रहे हो? तो एरिम कहती है, तुमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, पहली बार मुझे किसी ने ऐसी टाइप क्वेश्चन की, तुम्हें जानना क्यों है? तब सूजी कहती है, तुम अब ट्रेनी हो, तुमको खोने की बहुत कुछ है। तो एरिम कहती है, तो क्या हुआ, मैं बहुत कुछ अर्न भी कर सकता हूँ। इसके बाद वहाँ से चली जाती है। आगे देखते हैं डायुन और उसकी दोस्त किसी एक लड़की को कहती है, जायुन हमारी काटा अब नहीं है और सूजी को हम लोग अच्छा सबक सिखा देंगे, डोंट वरी। और कहती है कि स्कूल के बाद हम क्या करेंगे, क्या मैं तुम्हारा स्टूडियो देख सकती हूँ? तो लड़की इस लड़की की पैर को मसल देती है। दूसरी तरफ सूजी क्लास की तरफ जा रही थी तभी उसके पास एक लड़की आती है और कहती है, मुझे तुमको कुछ बताना है, और म्यूजिक रूम पे आने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर डायुन और उसकी दोस्त यूवी थी। आगे देखते हैं वो लड़की सूजी से कहती है, जायुन और मैं एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन उसकी जगह पर मैंने किसी और को वोट दिया है और उसके साथ में बिट्रेट किया हूँ, जिस वजह से वो ऐसी हो गई है। सूजी समझ जाती है जिस वजह से जायुन उसे बिलीव नहीं करती है, लेकिन ये समझ नहीं पाती है ये लड़की उसे क्यों ये सब बता रही है। तो लड़की कहती है, तुमने कहा था ना जायुन को जे हम दोनों एक साथ एफ ग्रेड से निकल जाएंगे, जिस वजह से मुझको गिल्टी फील हो रही थी, इसलिए मैंने तुमको ये सब बताया है। इसके बाद वो लड़की एरिम के बारे में बोलने लगती है और कहती है, एरिम सोशली बहुत ही फेमस है और उसके पास सब कुछ है, वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाती है। अगले सीन में देखते हैं डायन फिर से व्हिसल बजाकर सूजी के पास आती है और उसे फिर से बुली करती है और उसकी मुंह पर इंसेक्ट डाल देती है। तभी सूजी एक सॉन्ग सुन पाती है। सूजी ये सब सहन नहीं कर पाती है और वो सब बाहर फेंक देती है। तो यूवी फिर से उस इंसेक्ट को पकड़कर उसके कपड़ों में डालने वाली होती है और एक गाना गुनगुनाती है। तभी सूजी को लगती है गाना वो कहीं पर सुनी है। और इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं। इस बोर्ड की चेयरमैन चोई हा की ऑफिस में घुस जाती है और यहाँ पर हम जान को आते हुए देखते हैं। तभी वो लड़की जल्दबाज सिगरेट लेकर उसकी आंखों की तरफ बढ़ती है। तो जायुन तो बहुत ही डर गई थी और डर के मारे कह देती है, जो तुम बोलोगी मैं वही करूंगी। वही दूसरी तरफ सूजी को लग रहा होता है कि एक गाना वो कहीं पर सुना है और याद करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद एक महीने की पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़की प्रिंसिपल से कहती है, मुझे इस लड़की को क्लास 5 में चाहिए।
और प्रेजेंट में देखते हैं वही लड़की क्लासरूम में आती है और ये कोई नहीं, ये हारिन होती है जो कि सबसे ज़्यादा इसको वोट मिले हैं और एक ग्रेड ए में है। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 तो एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हारिन की सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है और सब चीज़ में परफेक्ट है। सबके सामने तो बहुत ही हेल्पफुल है, जेंटल है एंड काइंड है और सॉफ्ट भी है। लेकिन इसके पीछे दिखाया जाता है कि हारिन जेयुन को हमेशा ही बुली करती है, उसे हमेशा ही ब्लैकमेल करती है। तभी एक स्टूडेंट उसको देख लेता है ये सब करने के लिए। इसके बाद हारिन उस लड़की के पास जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है पिछले एपिसोड में जहाँ पर खत्म हुआ था सीन, वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि हारिन सूजी के पास आती है और सबसे कहती है ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हें इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। सूजी मन ही मन कहती है तुम ही हो जो एक क्रेजी गेम शुरुआत की है। इसके बाद हारिन सूजी से पूछती है क्या तुम हॉस्पिटल जाओगे, तो सूजी कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। सूजी मन ही मन कहती है उसको ये भड़क ना लगे कि मैं सब जान चुका हूँ। इसके बाद सूजी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सूजी 13 पिरामिड गेम को देख रही होती है और सोचती है अगर जाइन व कोई भी इस एप ग्रिड से निकल जाए तो पिरामिड गेम बंद हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हारिन को देखते हैं जो कि कोई दवाई ले रही होती है। इसके बाद वो सोचती है जब वो जायुन को बुली कर रही थी तब जायुन डर के मारे कह देती है कि तुम जो बोलोगे मैं कर दूंगी, लेकिन तुम और को परेशान मत करो, तुम मुझसे कुछ भी करा सकते हो। तो हारिन कहती है और को मतलब कौन, सूजी। इसके बाद जलता हुआ सिगरेट लेकर जायुन के हाथ में दे देती है। इसके बाद प्रेजेंट में देखते हैं कि सूजी की बायोडाटा हारिन देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर यूम को जो कि सूजी की बायोडाटा देख रहा होता है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि सूजी राइटिंग में बहुत ही अच्छी है और गोल्ड प्राइज भी मिला है। इसके बाद सब सर मैम टीचर मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ पर एक मैम कहती है मेरे क्लास में मुझे लगता है बुली हो रहा है, क्या हमें उस विक्टिम की पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। तो प्रिंसिपल कहती है मुझे लगता नहीं ऐसा करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर 9 और 10 केसेस ही प्रैंक होता है। तो टीचर यूम भी कहता है मुझे लगता है आपको पहले विक्टिम से बात करना चाहिए। तो ये मैम कहती है ठीक है। वही दूसरी तरफ प्रिंसिपल कहता है मैंने तुमको बोला ना ज़्यादातर केसेस प्रैंक होता है। वही दूसरी तरफ सूजी को दिखाया जाता है जो कि बुली हो रही होती है। आगे देखते हैं क्लासरूम पे सूजी को एक डस्टबिन के बैग से निकाला जाता है। इसके बाद दुआ कहता है कि रेसेस का टाइम खत्म हो चुका है। इसके बाद सब लड़कियां सीट पे बैठ जाती है। सूजी सोचती है रेसेस टाइम होता है 10 मिनट का और लंच टाइम में रेसेस होता है जो कि 60 मिनट है। इन टाइम में वो लोग हैरास कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग किसी को भी हाथ नहीं लगाते हैं और बुली की भी कोई निशान नहीं होती है। और बुली करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है ए और ब्रीड गेट से। और यही है गेम के रूल। क्या ये रूल हारिन ने बनाई है? टीचर को तो ये सब पता होना चाहिए, क्या उन लोगों को ये सब पता नहीं? इसके बाद सूजी मिस्टर यम के पास जाती है और कहती है कि हमारे क्लासरूम पे कोई भी सीसीटीवी नहीं है। अभी एक मैम कहती है वो तो बस एक क्लासरूम है, तुम्हें कैमरेस की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हारे क्लास में तो दोहा है ही, तो कुछ भी होगा तो वो संभाल लेगा। यहाँ पर दोहा की बायोडाटा से पता चलता है कि उसकी फादर सियोसिम हॉस्पिटल का डायरेक्टर है। इसके बाद सूजी दुआ से मिलने के लिए जाती है। दुआ कहता है ऐसा मत समझो कि टीचर तुम्हारे साइड में है। इसके बाद सूजी दुआ के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि क्यूबी ग्रुप सिम हॉस्पिटल से डील किया है। और यहीं पर सूजी को पता चलता है कि क्यूबी ग्रुप की ओनर की बेटी है डायुन। जाते वक्त सूजी बोट पे एक लड़की की फोटो देखती है जिसका नाम होता है सियोल हा, जो कि जूडो में अच्छा है और गोल्ड भी पाया है। इसके बाद सूजी इंटरनेट में सियोल हा के बारे में सर्च करती है जिससे पता चलता है कि क्यूबिस ग्रुप्स हमेशा ही सियोल हा को सपोर्ट कर रहा है। सूजी समझ जाती है इन लड़कियों के पीछे बड़ा सारा नेटवर्क काम कर रहा है। और ये भी देखती है फ्यूचर नेशनल स्विमर होता है योंग जांग और मेगा हिट एंटरटेनमेंट के लिए एडिम है। सूजी सोचती है क्या इस तरह से ये लोग सपोर्ट पा रहा है। आगे देखते हैं अलग से 5 बच्चे पढ़ाई कर रहा होता है। उन लोगों को सिखाया जा रहा है हाई क्लास बच्चे कैसे लो क्लास बच्चों को ट्रीट करता है और उसे नॉर्मली कैसे बिहेवियर करा जा सके। तभी डायुन के पास एक मैसेज आती है। उसकी बहन लिखती है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ नहीं तो डैड से मार पड़ेगी। आगे देखते हैं हारिन को जो कि दवाई खा रही थी। तभी उसके पास सूजी आती है। हारिन कहती है ये विटामिन सप्लीमेंट है, क्या तुम खाओगी? सूजी कहती है नहीं। इसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हें पता है डायुन क्यूबी ग्रुप की ओनर की छोटी बेटी है? हारिन कहती है जानती हूँ, क्या तुम नहीं जानती थी? हमारे क्लास में ऐसे बहुत सारे स्पेशल स्टूडेंट हैं। इसके बाद सूजी और एक क्वेश्चन पूछती है तुम्हें क्या लगता है ये गेम किसने बनाई है? ऐसी गेम क्यों बनाई होगी? हारिन कहती है शायद मजे के लिए। जो हैरास हो रहा है उसकी आंखों में देखते जैसे कि वो चाहता है कि उसकी आंखें नोच लूं। और ऐसी आंखें तब होता है जब वो ग्रेड एफ में होता है।
लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और इससे बहुत ही मजा आता है और इंटरटेनिंग होता है। अगर मैं इसकी मेकर होता तो ये हॉरिफाइंग हो जाता। सूजी कहती है साइकोपैथ जैसे लग रहा होता है, लेकिन इस एफ ग्रेड में मैं ही क्यों और जाइन भी क्यों? हारिन कहती है मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन सूजी तुम्हारी कोई दोष नहीं। ये कहने के बाद हारिन वहाँ से चली जाती है। सूजी मन ही मन सोचती है जितना तुम्हें डरावना समझ रही थी उतनी तुम हो नहीं, उससे ज्यादा हो। इसके बाद सूजी क्लासरूम पे आती है। इसके बाद ही जय उसको धक्का मार के कहती है तुम कहाँ पर गए थे? तुम्हारी वजह से हम सब लोग सफर कर रहे हैं। तो इस वजह से डायून सियोंगी को बुली कर रही है और जाइन को भी परेशान हो रही है। तुम कहाँ पर गए थे? हाँ, सूजी कहती है इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं लिया है। तो यूजे कहता है तुमने लिया है क्योंकि तुम एफ ग्रेड में हो। तो सूजी उसके ऊपर चिल्लाती है। तभी एक लड़की वहाँ पर डरते डरते अपनी डेस्क पे चली जाती है, जिसे देखकर सूजी भी अपनी डेस्क पे चली जाती है और सोचती है अगर मैं इस लड़की के जाइन की वोट पालूं तो मैं एफ ग्रेड से निकल सकती हूँ। इसके बाद सूजी जाइन के पास जाती है और रोने लगती है। सूजी उसे रुचुप करने की कोशिश करती है। सूजी रोती हुई कहती है कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी डैड से इस इंसिडेंट के बारे में बताऊं, और जाइन से हेल्प करने के लिए पूछती है और एक दूसरे को वोट देने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी जाइन नहीं मानती है। मैं गेम नहीं खेलूंगी। तभी सूजी नोटिस करती है उसके हाथ को और उसके पास जाती है और कहती है तुमसे सिगरेट की स्मेल आ रहा है, क्या ये सब हारिन ने किया है जिस वजह से तुमसे हर वक्त सिगरेट की स्मेल आती थी? और कितना सहन करोगे? क्या तुम इससे बाहर नहीं आना चाहते हो? क्या तुम इन सब से खुश हो? तुम इतनी पेन में हो कि खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। फिर भी जाइन मना कर देती है और कहती है तुम इस बारे में सियोंगी और जेई से क्यों नहीं पूछते? अगर तुम चाहो तो मैं उन दोनों को तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोल सकता हूँ, वो दोनों अच्छे हैं। सूजी कहती है तुम्हें क्या लगता है वो दोनों सच में अच्छे हैं? यूनजे कहता है हाँ वो दोनों अच्छे हैं क्योंकि वो दोनों ही पहली बार मुझसे बात किए थे। सूजी कहती है ऐसा है तो तुम्हें दिखाता हूँ वो दोनों कैसा है। इसके बाद सूजी और जाइन उन दोनों के पास आती है। वोट मांगने पर सियोंगे भड़क जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वोट चाहने की? तुम्हारी वजह से मुझे डाइन से बुली होना पड़ा। तुमने सोचा कैसे कि यार तुम सेम है, तुम ग्रेड एफ में हो, भूल मत जाना। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद सूजी जाइन से कहती है तुम्हें क्या लगता है ये दोनों अभी भी अच्छे हैं? हमारी क्लास में सब लोग चाहते हैं कि तुम ग्रेड एफ में ही रहो ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। तुम यहाँ पर अच्छी नहीं हो, तुम हो एक पुशओवर। लेकिन जाइन वहाँ से चली जाती है। आगे देखते हैं सूजी ये बियोल से मिल रही होती है और कहती है जहाँ पर ये बियोल कहती है कि मैं और जायुन एक साथ इस क्लास में एडमिशन लिए थे। इसके बाद वो कहती है तो तुमने मेरे बारे में कुछ जाइन से कही तो नहीं? सूजी सोचती है कि सिर्फ एक्टिंग कर रहा है कि ये जाइन की केयर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दर्शक बनकर ही रहना चाहती है और खुद के बारे में सोचना चाहती है। सब लोग अपना खुद का बारे में ही सोच रही होती है। आगे देखते हैं सूजी अपनी डैड से मिल रही होती है, जहाँ पर उसकी डैड कहता है कि मेरा ड्यूटी और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, तुम इसी स्कूल से ग्रेजुएट हो सकती हो, अभी हमें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये कहने के बाद उसका डैड वहाँ से चला जाता है और सूजी बहुत ही टेंशन में आ जाता है। इसके बाद देखते हैं सूजी क्लासरूम पे होती है और जाइन के बारे में सोचती है। वो सोचती है उस दिन जाइन को ऐसी बात बोलना नहीं चाहिए था, मुझे और कुछ दिन रुकना चाहिए था। तभी हारिन उसकी तरफ देखती है और उसे ऐसे देखकर उसे बुरा लगती है। आगे देखते हैं सूजी जाइन को समझा रही होती है और उससे बात करती है और बाहर से उन दोनों को हारिन देख रही होती है, लेकिन हारिन की डर की वजह से वो बार बार मना कर देती है और जाइन स्कूल जाना भी बंद कर देती है। अगले दिन देखते हैं फंक्शन पे स्टेज पे हारिन परफॉर्मेंस कर रही होती है और हारिन की परफॉर्मेंस सारे लोग बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। सूजी ये बात नोटिस करती है, इसलिए हारिन की डांस जब खत्म होती है तभी सूजी अपना फोन नीचे गिरा देता है ताकि सबकी ध्यान उसकी तरफ चले जाए, और ऐसा ही होता है और ये सब देखकर हारिन भी गुस्सा होती है। आगे दिखाया जाता है कि सूजी को बुली किया जा रहा होता है, जहाँ पर डायून एक गन लेकर आती है और कहती है मेरा डैड जब हंटिंग के लिए जाती है तब एक गन लेकर जाती है, आज मैं उसको लेकर आया हूँ हंटिंग करने के लिए, और गन लेकर सूजी की तरफ पॉइंट करती है। सूजी सोचती है ये मुझे मार नहीं पाएगा क्योंकि ये कोई एविडेंस नहीं रखना चाहेगा, अगर कोई एविडेंस रखा तो हारिन इसको नहीं छोड़ेगा। आगे देखते हैं सीजू किसी को ढूंढ रही होती है, तभी उसके सामने एरिम आ जाती है। तो सूजी एरिम को पूछती है क्या तुम्हें पता है इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है? तो एरिम कहती है तो सबको पता है, तुम हारिन को ही ढूंढ रही हो ना? तो सूजी कहती है ये मत बताना कि ये सबको पता है। इसके बाद हारिन बोलने लगती है कोरिया में 3 कंपनीज टॉप में है, एक का नाम होता है बीकन ग्रुप्स और इसी चेयर का ग्रैंड डॉटर है हारिन, और ये स्कूल भी उन्हीं का ही है। ये देखते हैं दोहा, हारिन और डायन की फादर और वो लोग एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। दोहा का फादर हारिन से पूछती है क्या तुम कॉलेज के लिए अप्लाई किए हो? अगर तुम ना किए हो तो दोहा के साथ पोर्टफोलियो पे काम करो एक साथ, जिस वजह से तुम्हारी बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी।
तो हारिन कहती है हम दोनों तो ऑलरेडी क्लोज फ्रेंड्स है। तो डायन की भी फादर कहती है तुम हारिन की क्लोज रहना। इसके बाद हारिन अपने डैड से कहती है हमारी क्लास में एक टैलेंटेड गर्ल है जो कि बहुत अच्छा स्विम कर सकता है। इसका नाम होता है युंगजोंग। वो टैलेंटेड है लेकिन पुअर है, क्या तुम उसके लिए स्कॉलरशिप अरेंज कर सकते हो? आप ना मत कहिए। इसके बाद हारिन उसके डैड के कान में कुछ कहती है जिस वजह से उसका डैड डर जाता है और हाँ कह देता है। आगे देखते हैं जाइन को जो कि बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होता है और वो कंप्यूटर में ड्रॉप आउट एप्लीकेशन करती है। वो सोच रही होती है कि अगले दिन स्कूल पे सूजी नोटिस बोर्ड पे एक वायलेंस के खिलाफ पोस्टर देखती है। तभी उसकी बियोल की बात याद आती है जहाँ पर बियोल कहती है टीचर्स को गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं, अगर उसे पता होता तो किसी को ही बुली करने नहीं दिया जाता। सूजी ये सब सोचते सोचते जा रही होती है तभी उसके सामने होमरूम टीचर आ जाता है और कहता है जायुन बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, क्या क्लास में कुछ चल रहा है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, तुम उनसे इस बारे में बात कर सकते हो। सूजी इसके बारे में बताने ही जा रही होती है तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और होमरूम टीचर को कहता है आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। इसके बाद स्कूल छुट्टी होने के बाद दोहा सूजी से कहती है तुम जो भी कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो, तुम इससे दूरी रहो। क्लास में भी एक इंसान है जो इस गेम के खिलाफ है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग क्लास कर रहे होते हैं जहाँ पर सूजी सोचती है इनमें से कौन है जो इस गेम के खिलाफ है। अगले सीन पे देखते हैं कि सूजी को हल्का सा फीवर हो गया होता है तो नर्स कहता है तुम्हें हल्का सा फीवर हुआ है इसलिए तुम यहाँ पर ज्यादा देर से रेस्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपने क्लासरूम पे जाना चाहिए। आगे देखते हैं होमरूम टीचर और कुछ टीचर एक साथ जा रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि सूजी को बहुत लड़कियां उसे परेशान कर रहा है। ये सब देखकर उन लोगों की होमरूम टीचर उन लोगों के पास जाता है और कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एक लड़की कहती है हम लोग मजे कर रहे हैं, है ना सूजी? सूजी कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? तो दोहा आकर कहता है मैं उसके साथ चलता हूँ, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है और कहती है मैं सर के साथ चली जाऊंगी। आगे देखते हैं सूजी और होमरूम टीचर बात कर रहे होते हैं जहाँ पर सूजी कहती है क्या हम लोग वायलेंस कमेटी को बुला सकते हैं? तो होमरूम टीचर कहता है हाँ, लेकिन क्या तुम्हारी क्लास में तुमको बुली कर रहा है? तो सूजी कहती है हाँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? तो होमरूम टीचर कहता है तुम्हारी जैसी एक लड़की थी उसी क्लास में जिसका नाम था बोरिन, वो भी तुम्हारी तरह बुली होता था जो अब जायुन के साथ होता है, लगता है मैं तुम लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी फोन निकालता है और कहता है तुम जो बात अभी अभी कही हो उससे फोन में कहो और मैं इसको वीडियो कर लेता हूँ। वही दूसरी तरफ प्लेग्राउंड में सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में ग्रुप में बात कर रहा होता है। सूजी होमरूम टीचर को सारी बात बताने के लिए गई है, उसे भी तो पता भी नहीं वो आदमी एक पागल है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे सूजी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं हो कि उसकी हालत फिर से बुरी की तरह हो। दूसरी तरफ होमरूम टीचर सूजी से कहती है अगर तुम्हारे पास कोई भी ट्रेस मार्क व एविडेंस हो तो मुझे दिखा सकते हो, एटलीस्ट तुम्हारे पास तो सिगरेट बर्न मार्क्स तो होगा ही होगा, तभी तो हम एविडेंस के तौर पे दिखा पाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ही चालाक होते हैं, कोई भी एविडेंस व ट्रेस मार्क नहीं रखता। इसके बाद वही होमरूम टीचर गर्म जल की तरफ देखता है और सूजी भी देखती है और वो समझ जाती है कि टीचर क्या करने वाला है और वो बहुत ही डर गई होती है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन होमरूम टीचर उसे उठने नहीं देता और उसे एक थप्पड़ मारता है। इसके बाद होमरूम टीचर कहता है कि बर्न की जरूरत नहीं है, इसको भी एविडेंस के तौर पे दिखा दूंगा और सारे पेरेंट्स को बोल दूंगा, इसके बदले हम दोनों को ही कॉम्पेंसेशन मिलेंगे। इसके बाद सूजी को फिर से मारने जाता है तभी वहाँ पर जायुन आ जाती है और सूजी जाकर जल्दी से दरवाजा खोलता है और जायुन उसे लेकर भाग रहा होता है। होमरूम टीचर भी उन दोनों के पीछे भागने की कोशिश करता है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उनके सामने आ जाता है और उन दोनों को भागते हुए एक मैम नोटिस करती है। जायुन कहती है तुम क्या करने जा रही थी, तुम्हें तो उसके बारे में पता भी नहीं। इसके बाद जायुन सूजी को एक वीडियो दिखाती है और कहती है ये सब भी तुम्हारे साथ ही होने वाला था। ये वीडियो लेकर होमरूम टीचर डायन के फादर के पास जाते और कहता डायन ने बुली किया है और उसके लिए थ्रेट करता उसकी फादर को और पैसे लेता। इसके बाद डायन तुमसे रिवेंज लेती। जी कहती है तुम्हें होमरूम टीचर कभी हैरास नहीं किया? तो जायन कहती है मैं कभी भी पिरामिड गेम इसलिए नहीं खेलता, मुझे पहले ये सब तुम्हें बताना चाहिए था, ये सब मेरी फॉल्ट है। इसके बाद सूजी पूछती है तुम्हें कैसे पता मैं वहाँ पर था? जायन कहती है मैं जब टीचर्स रूम पे डॉपेट एप्लीकेशन देने के लिए आई तभी मुझे फोन पे ग्रुप पे मैसेज किया है कि तुम होमरूम टीचर के साथ काउंसलिंग में जा रही हो। अगले सीन में देखते हैं प्रिंसिपल हारिन को जो कि जायन की ड्रॉप आउट एप्लीकेशन देख रही होती है। हारिन कहती है होमरूम टीचर को कह देना अपना मुंह बंद करने के लिए, जैसे इनविजिबल हो और सिर्फ अपने टीचिंग में फोकस करे। इसके बाद ये सीन कट हो जाता है।
वही दूसरी तरफ सूजी कहती है वो पहली बार भी ऐसा किया है, लेकिन स्कूल से फायर नहीं हुआ है, मतलब इस बार ही फायर नहीं होगा, मतलब कोई उसे चला रहा है। मुझे लगता है ये सब हारिन नहीं कर रही है। इसके बाद सूजी इयोन ब्योल के बारे में पूछती है और कहती है तुम दोनों तो एक साथ इस क्लास में ज्वाइन किए थे। तो जायून कहती है हाँ, लेकिन इतना भी हम दोनों क्लोज नहीं है। तो सूजी मनी मन कहता है तो फिर इयोन ब्योल मुझसे झूठ क्यों कहा। इसके बाद सूजी जायून से एक फेवर मांगती है और कहती है मुझे एफ ग्रेड से बाहर निकलना ही है, इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन जायून फिर भी मना कर देती है और कहती है मैं जल्दी स्कूल से ड्रॉप हो जाऊंगा, इसलिए जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सिचुएशन भी चेंज हो जाएगा। सूजी कहती है कुछ चेंज नहीं होगा, तुम्हारे जाने के बाद गेम चलता ही रहेगा। सिर्फ हारिन ही ये सिस्टम नहीं चला रही है, यहाँ पर और भी कोई है। तुम देख ही सकते हो एक मॉन्स्टर इन्फेक्शन की तरह है जो चलता ही जा रहा है। किसी को तो ये गेम खत्म करना ही पड़ेगा। चलो ये पिरामिड गेम को खत्म करते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि सूजी को वही टीचर मिल गया होता है सामने। तो होमरूम टीचर कहता है टीचर को देखकर ग्रीट करना चाहिए तुम्हें। सूजी ग्रीट करती है और कहती है लेकिन तुम टीचर नहीं हो, तुम हो एक पैरासाइट। ये सुनकर टीचर उसे मारने के लिए जाता है, तभी सूजी दरवाजा खोल देता है, जिस वजह से सारी स्टूडेंट उसकी तरफ देखती है। तो टीचर कुछ नहीं कर पाता। फिर फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि सूजी जायन से कहती है कल थर्सडे है और कल तुम्हें आना ही होगा। इसके बाद सीन रियलिटी में आता है जहाँ पर जायून अभी भी क्लासरूम पे नहीं आती है। आगे देखते हैं पिरामिड गेम शुरू होने की 1 घंटे पहले सूजी जायन को मैसेज करती है क्या तुम आज आ रहे हो, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आती। इसके बाद कुछ लड़कियां सूजी के पास जाती है और कहती है आज तुम किसे वोट देंगे, लेकिन सूजी कुछ नहीं कहती। आगे देखते हैं जब पिरामिड गेम शुरू होने वाला था तभी वहाँ पर जायून आ जाती है और कहती है मैं इस गेम में पार्टिसिपेट करूंगी। इसके बाद जायून सूजी से कहती है मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मुझे लगता है तुम ठीक ही कह रहे थे, इस गेम को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। वह कहता है तो फिर 14 पिरामिड गेम है अब से। इसके बाद कुछ फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी जायन से कहती है हम दोनों एक दूसरे को वोट देंगे और एक एक को वोट मिलेगा तो फिर हम सीधा डी ग्रेड में जाएंगे, तो फिर एफ ग्रेड में कोई भी नहीं आएगा और ये गेम परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमें यही से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जैसे ही गेम की रिजल्ट आता है सभी स्टूडेंट सूजी की तरफ देखती है क्योंकि सूजी को 5 वोट मिला है और वो सी ग्रेड में है। ये देखकर सूजी भी हैरान हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, पिरामिड गेम की रिजल्ट आ चुकी है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट सूजी की तरफ देख रही होती है। सूजी ये देखकर हैरान हो जाती है कि सूजी को 5 वोट मिला है और वो अब सी ग्रेड में है। वही दूसरी तरफ जायून जिसे की 2 वोट मिला है वो अब डी ग्रेड में है और अब एफ ग्रेड में है जीए। जायून कहती है किसी को तो एफ ग्रेड में नहीं आना चाहिए था, ये तो हमारा प्लान नहीं था, ये कैसे हुआ। आगे देखते हैं सूजी जायून से कहती है हे हम दोनों के लिए अच्छा हुआ, एटलीस्ट हम दोनों एफ ग्रेड में नहीं आए। जायून कहती है लेकिन अब जीए का क्या होगा। तो सूजी कहती है ये तो दिख ही जा रहा है कि जीए को अपनी दोस्त बेस्टी ने उसे वोट नहीं दिया और इसलिए मैंने कहा था वो दोनों ही अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। जीए की बेस्टी सॉन्ग ही एक न्यू फ्रेंड बना चुका है क्योंकि उसे 3 वोट मिले हैं। वही दूसरी तरफ बुई हारिन से कहती है ये कैसे हो सकता है, जायून को 2 वोट कैसे मिले, उसके पास तो कोई दोस्त भी नहीं है और अब हम क्या करें। हारिन हंसते हुए कहती है बुई तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और ये सुनकर बुई हैरान हो जाती है। जीए सियोंगी से पूछती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना। तभी वहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट सियोंगी के पास आ जाता है और कहता है क्या तुम एफ ग्रेड के साथ बात कर रही हो। सियोंगी कहती है नहीं। इसके बाद सियोंगी उन स्टूडेंट के साथ चली जाती है। कोई दूसरी तरफ जायन सूजी से कहती है अब हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे जीए को बचा सकते हैं। तो सूजी कुछ नहीं कहती है। जायन कहती है तुम एक फ्रॉड हो, तुम एफ ग्रेड से बाहर आने के लिए मुझे यूज किया है, तुम अब एफ ग्रेड से बाहर आ चुकी हो इसलिए तुम इसके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो सूजी कहती है देखो जायन मैं तुम्हारी तरह इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे इस गेम की कोई परवाह नहीं है, मैं अब एफ ग्रेड से बाहर आ चुका हूँ और वैसे भी मैं जीए की हेल्प क्यों करूँ। जब मैं एफ ग्रेड में था वो मुझे बहुत ही तंग करती थी, इसलिए मैं भी उसकी तरह उसके साथ सेल्फिश होना चाहता हूँ और ये तो कोई क्राइम नहीं है ना। इसके बाद सूजी जाने लगती है, तभी जायून उसे रोकते हुए कहती है लेकिन तुम तो चाहते थे ना इस गेम को रोकने के लिए, तुम सब कुछ बदलना चाहती थी ना, तुम क्लासरूम को बदलना चाहती थी, तो मेरे लिए सब करो, तुम्हें प्रॉमिस रखना पड़ेगा। सूजी कहती है मैं अब एफ ग्रेड में नहीं हूँ। आगे देखते हैं हारिन सूजी के पास आती है और कहती है मैं जानता हूँ ये बहुत ही टफ है लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और ये कभी भी तुम्हारे साथ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद सूजी मन ही मन कहती है
क्या सुना मैंने, तुम मुझको हेल्प करोगी? और वैसे भी मैं अब सी ग्रेड में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम गेम के मास्टर साइकोपैथ हो। सूजी मुस्कुराते हुए कहती है थैंक यू। हारिन कहती है तुम वो पहली लड़की हो जो सीधा 2 ग्रेड ऊपर चले गए हो, एफ से सीधा सी ग्रेड में। इसके बाद देखते हैं सूजी क्लासरूम पे आती है। सूजी अपनी पेन जानबूझकर एक लड़की की तरफ फेंक देती है और उस लड़की के पैर की तरफ वो पेन गिर गई होती है। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जब ऐसे ही सूजी की पेन उस लड़की के पैर की तरफ गिर गई होती है और वो लड़की उसकी पेन के ऊपर पैर देती है और कहती है देखो मेरे पैर के नीचे एफ ग्रेड की पेन आ गई है। रियलिटी में देखते हैं वही लड़की वही पेन उठाकर सूजी के देती है। तभी व्हीसल बजता है और डायून जे के पास आता है बुली करने के लिए। तभी दोहा उन लोगों के पास जाता है और कहता है तुम्हें रूल पता नहीं है क्या, बुलिंग रिचुअल्स वोटिंग के अगले दिन से शुरू होती है, तुम आज इसे परेशान नहीं कर सकते हो, तुम अपने अपने सीट में बैठ जाओ। आगे देखते हैं सूजी स्टोर में आई हुई है और वो कुछ स्नैक्स गिनती है। तभी वो आदमी पीने के लिए कुछ ड्रिंक्स देती है। तभी वो आदमी उसकी फ़ोन पे पिरामिड गेम को नोटिस करती है और देखती है बहुत सारे मैसेज आ रही होती है। तो लड़का कहता है क्या ये लोग तुम्हारी फ्रेंड्स है? सूजी कहती है नहीं, जस्ट क्लासमेट है, लेकिन ये लोग बहुत ही सेल्फिश है। लड़का कहता है अब तुम्हारे बदले कौन अब डेंजर में आ गया है। सूजी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि इस लड़के को कैसे पता चला। आगे देखते हैं सूजी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह देखते हैं सूजी क्लासरूम पे बैठी हुई होती है और जिए को कुछ स्टूडेंट बुली कर रही होती है। तभी कुछ स्टूडेंट सूजी के पास आती है और बहुत ही अच्छी तरह से बिहेवियर करती है। जो स्टूडेंट आगे उससे परेशान करती थी, लेकिन सूजी कुछ नहीं कहती, वो भी हंसते हुए उन लोगों के साथ बात कर रही थी। आगे देखते हैं हारिन को जो कि किसी जगह पे अकेले खड़ी हुई होती है। तभी एक बच्ची उसके पास आती है। हारिन उसे हाथ बढ़ाने के लिए कहती है, वो छोटी लड़की हाथ बढ़ा भी देती है। इसके बाद हारिन उसकी हाथ को जला देती है। आगे देखते हैं वो लड़की रोते रोते आती है तो हारिन की ग्रैंड मदर उसको नोटिस करती है और कहती है हारिन से ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। और हारिन की फादर भी वहाँ पर होता है और हारिन की देखते हुए उसकी फादर डल हो जाता है और कहता है मुझे थोड़ा काम है। इसके बाद उसकी फादर चला जाता है। हारिन की ग्रैंड मदर हारिन से कहती है तुम स्कूल की फैसिलिटी एंजॉय करो और जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं होते हो तुम समझ जाओ तुम्हारी ये स्कूल है। और उसकी मदर को कहती है हारिन को सब कुछ देने के लिए। हारिन कहती है थैंक यू ग्रैंडमा, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और इस स्कूल से भी। अगले दिन स्कूल में देखते हैं सब स्टूडेंट ग्रेड की रूल की वजह से सब लोग सूजी से अच्छे से बिहेवियर कर रहे हैं। सूजी इसके बाद वॉशरूम पे जाती है और उसकी जिए की रोने की आवाज़ सुन पाती है क्योंकि कुछ देर पहले जिए को बुली कर रहे थे। लेकिन सूजी कुछ नहीं करती और वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद ही उसके पास बियोल आती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सूजी उसे इग्नोर करके चली जाती है। वे देखते हैं सूजी और उसका डैड खाना खा रहे होते हैं। सूजी की डैड कहता है क्या तुम उस स्कूल में फिट हो गए हो, क्या सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है? सूजी कहती है हाँ। अगले दिन स्कूल में देखते हैं सूजी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है, लेकिन जायुन दूसरी तरफ बैठी हुई होती है और बात नहीं करती और सूजी भी बात नहीं करती। जब सूजी वॉशरूम पे जाती है वहाँ पर एरिम भी होता है तो एरिम कहती है कि जायुन और तुम्हारे बीच में दोस्ती टूट गया है, ये तो काफ़ी बुरा हुआ, मैं ही तुम दोनों को वोट दिया था। तो सूजी कहती है तुमने मुझे वोट क्यों दिया? तो एरिम कहती है मैंने तो ऐसे ही तुमको दे दिया। तो सूजी कहती है इसका कोई तो रीज़न होगा, तुम्हें कुछ चाहिए था? तो एरिम कहती है मुझे नहीं लगता मुझे कुछ चाहिए। तो सूजी वहाँ से थैंक यू कह के सूजी वहाँ से चली आती है। आगे देखते हैं सूजी सोच रही होती है उसने तो ठीक ही कहा है, जो स्टूडेंट लोअर ग्रेड में है उन लोगों के पास तो कोई चॉइस भी नहीं होती, उन लोगों को ए और बी ग्रेड को वोट करना पड़ता है। और वैसे भी सेम ग्रेड को वोट देना एक खतरनाक हो सकता है और वैसे भी ए और बी ग्रेड वाले लोअर ग्रेड को क्यों वोट देंगे। आगे देखते हैं टीचर सारे स्टूडेंट को बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने जो लैंडस्केप पेंटिंग किया है उसका ग्रेड तुम लोगों की क्लासमेट ही देंगे और इस ग्रेड को मेन ग्रेड से जोड़ा जाएगा। ये कहने के बाद टीचर वहाँ से चला जाता है। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल मिस्टर एम को एक पेन ड्राइव देता है और कहती है हारिन ने आपको ऐसा देने के लिए कहा है। मिस्टर एम पेन ड्राइव खुलकर देखती है हारिन ने सबकी ग्रेड लिखकर उसे भेजा हुआ है और अपनी स्कोर को सबसे हाईएस्ट रखा हुआ है। वही दूसरी तरफ देखते हैं दोहा सबको बता रही होती है कि तुम अपने अपने स्कोर के हिसाब से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, तुम्हें जो लगता है तुम ए स्कोर डिजर्व करते हो तो उसी जगह पे खड़ी हो जाओ। वो लोग तो ऐसे ही करती है, मतलब पिरामिड गेम की तरह A B C D ग्रेड की तरह वो लोग अपने आप को स्कोर देता है।
एरिम जो एरिम से पूछती है, तुम अपने ड्राइंग के टैलेंट से यहाँ पर इस स्कूल में ज्वाइन किए हो, तो फिर तुम इतने पीछे क्यों हो? तो चोइम की फ्रेंड कहती है, मुझे लगता है हम लोग जो स्कोर पाए हैं हम लोग उसी पे खड़े हुए हैं, हम लोग को स्कोर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूजी भी समझ जाती है कि ये लोग पिरामिड की गेम की तरह खड़ी हुई है। आगे देखते हैं सूजी भागते हुए क्लासरूम की तरफ जाती है और देखती है वहाँ पर पिरामिड गेम खत्म हो चुका है और वो ज्वाइन नहीं कर पाती है और उसकी रिजल्ट है उसको 0 मिला है वोट, जिस वजह से वो फिर से एफ ग्रेड में आ चुकी है। तभी वो अचानक से उठ जाती है, मतलब ये सब अपने सपने में देख रही होती है और कहती है ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मुझे जानना ही होगा और किसने 4 वोट मुझे दिया है। आगे देखते हैं सूजी सबको बता रही होती है कि पिरामिड गेम ऐप को मुझे नहीं लगता वोटिंग सिस्टम ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पजल की तरह है, हमेशा ही सेम वोट आता है। देखो तुम स्पेशली ए ग्रेड वाले को, क्या तुम लोगों को ये सब अजीब नहीं लगा? तभी एक लड़की कहती है इस ऐप को ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि ये मैंने ही डिज़ाइन किया है, अगर कोई इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। सूजी कहती है ऐसा है, लेकिन अगर तुम किसी स्कैम की पार्ट हो तो हम लोग कैसे तुम्हारे ऊपर यकीन करें, तो इसलिए हमें हैंड राइटिंग वोट देना चाहिए और फिर से वोट काउंट किया जाएगा और ये ऑब्वियस है कि ये एनोनिमस होगा और सब लोग ये करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सब लोग एक एक करके नाम लिखते हैं, इसके बाद फिर से वोट काउंट किया जाता है और रिजल्ट सेम ही आता है। तो लड़की सूजी से कहती है तुमने देखा ना, ऐप में कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो सूजी कहती है सॉरी। इसके बाद सूजी सबकी असाइनमेंट लेकर टीचर्स रूम में जाती है, तभी उसी बीच में वो अपनी चीट रख कर बाकी सारे चीट अपने साथ ले जाती है। आगे देखते हैं सारे चीट हैंडराइटिंग साथ के मिलाकर वो देखती है उसको हारिन, एरिम और डाइन ने वोट किया है। सूजी सोचती है वो लोग मुझे क्यों वोट करेंगे ताकि मैं एफ ग्रेड से निकल सकूं? क्या ये सब साइकोपैथ हारिन की प्लान है? वो फिर मुझे एफ ग्रेड में भेज सकते हैं। आगे देखते हैं जिए को डाइन की टीम सब मिलके बुली कर रहे होते हैं और कैट की खबर खाने के लिए कह रहे थे। तभी जाइन उसे रोकता है और कहता है तुम ये सब नहीं कर सकते हो। डाइन कहती है जाइन अगर तुम्हें इतनी भी बुरा लगता है तो तुम उसकी जगह पे तुम खा लो। डाइन कहती है ठीक है और खाने वाली होती है। तभी वहाँ पर हारिन आ जाती है और कहती है तुम लोग जाइन के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो और अभी के अभी उसके सामने माफ़ी मांगो। तभी सूजी जानबूझकर अपनी पेन को हारिन के सर पे मारती है और कहती है मैं जाइन को मारना चाहती थी, गलती से तुम्हारी सर पे लग गया है, मुझे माफ़ कर देना। और सारी स्टूडेंट हैरान हो जाती है सूजी के ये बिहेवियर देखकर। बुई सूजी की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? सूजी कहती है मैं एफ ग्रेड में अब नहीं हूँ, तुम मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, अगर तुम ये सब करना चाहते हो तो ये बालों से तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा और वैसे भी तुम ग्रेड ए में नहीं हो और यही गेम का रूल है। और हारिन के पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए हारिन बुई से कहती है सूजी को छोड़ देने के लिए क्योंकि वो पहले ही माफ़ी मांग चुकी है। सूजी जाइन की तरफ देखते हुए कहती है मैंने अपना प्रॉमिस रखा, मतलब, और ये सब सूजी जाइन के लिए कर रही होती है। इसके बाद सूजी हारिन से कहती है हम सब स्टूडेंट ने एग्री किया है कि और जे को परेशान नहीं किया जाएगा, क्या तुम इसके लिए अप्रूव करते हो हारिन? अगर तुम कहो तो कुछ नहीं होगा। तो हारिन हंसते हुए कहती है मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे ही एक हूँ। और तभी क्लास में टीचर आ जाती है तो जायन जल्दी से जे को ढक लेता है। धुआ उठकर कहती है कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते जब ब्रेक और लंच टाइम चल रहा है, मैं आपको बुला लूँगी। और ऐसा ही बाकी टीचर्स भी करता है। इसके बाद टीचर उसके पास एक पेपर देकर चली जाती है। आगे देखते हैं सूजी छत पर होती है, वहाँ पर जायन आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ये सब मेरी वजह से किए हो? तो सूजी कहती है मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, ये सब मेरे अपने लिए कर रही हूँ। हारिन ने मुझे वोट दिया है और वापस से मुझे एफ ग्रेड में भेज सकती है, चलो एक डील कर लेते हैं इस गेम को रोकने के लिए। और जायन भी मान जाती है। इसके बाद देखते हैं सूजी और जायन को जी के पास आई हुई है। जी ये रोई जा रही थी तो सूजी कहती है तुम इतनी रोती क्यों हो? तुम सिर्फ एक नहीं हो, हम दोनों को भी तुमसे ज़्यादा बुली होना पड़ा है। तो जी कहता है मैं कभी भी बुली नहीं हुआ हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बीट्रेट किया है जिस वजह से मुझे और भी रोना आ रहा है। और कहती है पहले क्लास ऐसे नहीं थी, पहले और भी अच्छी अच्छी लड़की यहाँ पर रहती थी। फिर 1 साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायन कहती है मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, चलो एक गेम खेलते हैं एक साथ। और यहीं से पिरामिड गेम स्टार्ट होती है। प्रेजेंट में देखते हैं सूजी कहती है तो ये सब डायन ने शुरुआत की है, हारिन ने नहीं।
जी कहती है नहीं तो। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दोहा कहती है तुम ऐसी फ्रेंड को वोट करो जो कि तुम लास्ट मंथ से थैंक यू कहना चाहते हो, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उसे एग्ज़ाम टाइम पे वीकली ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा। और धीरे धीरे हायर ग्रेड वाले लोअर ग्रेड को बुली करने लगे और डायन ने पहली बार एफ ग्रेड वालों को थप्पड़ मारा था, फिर उसे सॉरी कहती और ऐसे ही चलता रहा। वो पहले एफ ग्रेड वालों को थप्पड़ मारती, फिर उसे सॉरी कहती और ऐसे ही चल रहा होता है। और सूजी को पता चल जाता है कि बूढ़ी पूरी साल एफ ग्रेड पे थी। सूजी पूछती है इसके बाद बूढ़ी का क्या हुआ, तो जायन कहती है समर ब्रेक के पहले कुछ मंथ्स पहले वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई है और उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद सूजी पूछती है तुमने जो मुझे वीडियो सेंड किया था वो तुमको किसने दिया। इसके बाद सूजी दोहा के पास जाती है और कहती है मैंने सुना है तुमने वो वीडियो जायन के सेंड किया है। तो दोहा कहता है वो तो एडिट वर्जन है, ओरिजिनल वीडियो तो ग्रेड ए वालों के पास है। तो सूजी कहती है तुमने मुझे हेल्प क्यों किया, तुमने मुझे होमरूम टीचर से दूर रखने की कोशिश की। तुम ये भी जानते थे कि मैंने ये हैंड रिटेन बुलेट पेपर ली है, लेकिन तुम ना जानने की प्रिटेंड किए हो। और तुमने ये भी रूल बनाया है जिस दिन वोटिंग होगी तो अगले दिन से बुलिंग रिचुअल शुरू होगी, क्योंकि तुम जानते हो जिस दिन वोटिंग रिजल्ट आउट है उस दिन गर्ल्स सब बहुत ही एक्साइटेड होकर रहता है बुलिंग करने के लिए, जिस वजह से वो लोग ज़्यादा ही बुलिंग करते हैं। क्या तुम मुझको हेल्प करोगी, मैं ग्रेड डी के लिए एलआई बनाना चाहते हूँ। उसके बाद दोहा को अपने डैड की बात याद आता है। दोहा का डैड कहता है कि दोहा हमेशा ही हारिन की बहुत ही ख्याल करती है, वो दोनों ही लाइफ टाइम के लिए अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। ये याद करते हुए दोहा मना कर देती है और कहती है मुझे नहीं लगता रूल में कोई चेंज ज़रूरत है। क्या तुम ग्रेड डी वालों के लिए एलआई बनाना चाहते हो तो संभल कर रहना। तुम्हें क्या लगता है ग्रेड डी में कितने गर्ल्स होंगे, तुम्हें क्या लगता है उन गर्ल्स से हायर ग्रेड वालों की कोई कनेक्शन नहीं है। तुम ग्रेड डी वालों को कितना मदद कर सकते हो, तुमसे ज़्यादा तो हायर ग्रेड वाले उन लोगों को मदद करता है। इसके बाद दोहा वहाँ से चली जाती है। सूजी मन ही मन सोचती है डी ग्रेड वालों से कितना कनेक्शन हो सकता है हायर ग्रेड वालों से। मैंने सोचा था दोहा मेरी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन वो तो हेल्प करके चली गई है। आगे देखते हैं दोहा जब बाहर आती है तब उसके पीछे सूजी भी आती है और उन दोनों को एक साथ हारिन और डायुन और बूढ़ी देख लेती है। वो लोग सोचती है ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। आगे देखते हैं वो लोग डी ग्रेड वालों को नोटिस करती है और उन लोगों की जो कनेक्शन हायर ग्रेड वालों से वो खोजने की कोशिश करती है। सूजी समझ जाती है बहुत सारे गर्ल्स हायर ग्रेड वालों से कोई भी कंप्लेन ना देकर इस गेम में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि उन लोगों की पेरेंट्स की यहाँ पर कनेक्शन है। आगे देखते हैं दोहा के घर पे डायुन आई हुई होती है और कहती है तुम्हें तो पता ही होगा ग्रेजुएशन तक तुम और मैं और हारिन एक साथ फ्रेंड रहेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग एक दूसरे को बैक स्टेप नहीं कर सकते हैं। तुम और मैं लाइफ की एंड तक हारिन के साथ रहेंगे। दोहा कहती है हाँ तुम जैसा कह रही हो हम तीनों साथ में रहेंगे, लेकिन मैं तुमको कह देता हूँ मैं तुमको पसंद नहीं करती और मैं ये गेम नहीं खेल रही हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। आगे देखते हैं हारिन के साथ बुई होती है और कहती है मुझे दोहा के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही है, वो बहुत ही एरोगेंट और न्यूट्रल है, वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुमने उसे होस्ट क्यों चुना, अगर दोहा हमारे साथ बैक स्टेप किया तो मैं कभी नहीं उसे छोड़ूंगी। इसके बाद हारिन उसको बुलाती है और कहती है और उसकी पैर अपनी पैर से मसल देती है और कहती है तुम्हें अपनी जगह पता होना चाहिए। दोहा को बचपन से ट्रेन किया जा रहा है, वो कभी भी मुझको बैक स्टेप नहीं करेगी और वो अपना ट्रस्ट कभी भी खोना नहीं चाहेंगी। बुई कहती है मैं समझाओ कभी भी बैक स्टेप नहीं करेंगी, दोहा और तुम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो। तो हारिन कहती है क्या तुम इसको फ्रेंडशिप कहते हो। इसके बाद एक साल पहले की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जायुन हारिन और दोहा बैठी हुई होती है और सबसे पहले हारिन ने पिरामिड गेम के बारे में कहती है और इस गेम के अकॉर्डिंग क्लास के स्टूडेंट को ग्रेड देंगे। इसके बाद वो दोहा से पूछती है तुम क्या सोचते हो और कहती है क्या तुम अपने डैड से पूछना चाहते हो, तुम तो गुड गर्ल हो, तुम तो अपने डैड के सारी बात मानते हो। तो प्रेशर में आकर दोहा को मानी पड़ता है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रेजेंट में जायुन और जिए और सूजी एक साथ बैठी हुई है और अपनी प्लान करती है। जिए कहती है कैसे इस गेम को रोका जाए, तो सूजी कहती है सबसे पहले हमें ग्रेड डी वालों के लिए एलआई बनाना ज़रूरी है। पहले सारे ग्रेड डी वालों गर्ल्स को गैदर करेंगे, इसके बाद सब लोग सी ग्रेड में जाएंगे और एक स्टूडेंट 5 वोट दे सकता है। मैंने कैलकुलेशन करके देखा है कि सी ग्रेड में जाने के लिए 5 वोट की ज़रूरत है और अगर हम सब लोग एक दूसरे की वोट शेयर करें तो हम सी ग्रेड में जा सकते हैं
और ऐसे सी ग्रेड में 11 स्टूडेंट हो जाएंगे, जो कि ग्रेड डी से भी ज़्यादा होगा, जिस वजह से इजीली पिरामिड गेम कोलैप्स हो जाएंगे और पिरामिड गेम ख़त्म हो जाएगा। जायन कहती है कि ग्रेड डी से हम किन किन स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। जे कहती है और वैसे भी कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट हाई ग्रेड वालों से रिलेटेड है। इसके बाद सूजी क्लास के हर एक स्टूडेंट की रिकॉर्ड लेकर आती है, जिसे देखकर जीए और जायुन हैरान हो जाती है। इसके बाद एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी एक टीचर को झूठ बोलकर कैबिनेट खुलाती है और उससे स्टूडेंट की रिकॉर्ड छुप छुप के फ़ोटो खींच लेती है। ये सुनकर जीए कहती है तुम बहुत ही स्मार्ट हो और बहुत अच्छे से झूठ बोल सकते हो। जायन सूजी की तरफ देखते हुए कहती है तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, तुम जिस तरह से सोचते हो और एक्ट करते हो। सूजी कहती है किसकी, तो जायुन हारिन को याद करती है, लेकिन जायन कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो लोग 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेती है। इसके बाद सूजी सबसे पहले यॉन के पास जाती है और कहती है तुम तो बहुत ही अच्छी तरह से मैलेशिया स्कोर कर सकते हो। तो लड़की कहती है ये मेरी हॉबी है। जायुन, सूजी और जेई डिसाइड करती है कि वो सब मैसेज में बात करेगी, आमने सामने बात नहीं करेगी। जहाँ पर सूजी कहती है जायुन और मैं ज़्यादा लड़कियों से समझाने की कोशिश करेंगे, और ये भी डिसाइड करती है जब जीए को बुली किया जाएगा तब जायुन और सूजी कोई भी एक्ट व रिएक्ट नहीं करेंगे। सूजी भी ध्यान रखती है सबको हेल्प करने के लिए, और जीए जायुन को कैसे बात करते हैं वो सिखा रही होती है ताकि सबके साथ वो घुल मिल जाए। और जायुन ने बहुत बार प्रैक्टिस करती है बात करने के लिए। आगे देखते हैं एक टीचर जायुन से बात करने के लिए आती है। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हें क्लासरूम पे बुली किया जाता है? तो जायुन कुछ बोलने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर हारिन आ जाती है और मैम से झूठ बोलकर वो जायुन को ले जाती है। आगे देखते हैं सूजी उसी लड़की के साथ होती है और बातें ही बातों में सूजी जानना चाहती है कैसे इस ऐप को एंड कर सकते हैं। वो लड़की कहती है मैंने ही इस ऐप को बनाया है। तो सूजी कहती है क्या तुम वॉलंटियर हो? ओ हाँ, तुम तो वॉलंटियर नहीं हो। तो लड़की कहती है बुई इस ऐप की लोगो बनाई है और वो ग्रेड बी में है। सूजी मन ही मन सोचती है मैं 100% श्योर हूँ कि वो ग्रेड डी से खुश नहीं है। वही दूसरी तरफ हारिन जायुन से कहती है कि क्या तुम टीचर को सब कुछ बोलने वाले थे? तो जायुन कहती है नहीं। तो हारिन कहती है कि तुम तो बोल सकते थे, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। क्या तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो ताकि मैं मुश्किल में नहीं पड़ूं? और वैसे भी तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सूजी से अपनी वोट एक्सचेंज क्यों किया? क्योंकि तुम चाहते थे एफ गेट से तुम बाहर निकल पाओ? बताओ मुझे। इसके बाद हारिन उसके कान में कहती है तुम ऐसा मेरे लिए नहीं कर सकते हो। तभी सामने से सूजी आती है और जायन को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी जायन की फ़ोन वाइब्रेट करने लग जाता है और हारिन ये नोटिस कर लेती है। आगे देखते हैं सूजी जायन के लिए वेट कर रही थी। कुछ देर के बाद जायन उसके पास आती है। सूजी कहती है मेरे पास गर्ल्स की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर मैं उन लोगों की फ़ोन को हैक कर पाता तो ये आसान होता, लेकिन मैं हैक नहीं कर सकती। लेकिन जो हैक कर सकता है उसकी दोस्त तो बन सकती हूँ। इसके बाद वही स्टोर वाला आदमी को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर में हैकिंग कर रहा था। उसके पास एक फ़ोटो भी दिखाया जाता है जो कि सूजी की क्लासमेट्स की है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सूजी को जो कि छुप छुप के ईयॉन को देख रही होती है। तभी सामने से एरिम आती है और एरिम ईयॉन से पूछती है लगता है नया लैपटॉप है, क्या तुमने खरीदा है? ईयॉन कहती है ये मुझको घर से दिया है। इसके बाद सूजी क्लासरूम पे आती है। सूजी को शक होता है, इसलिए इसके बाद वो लैपटॉप की प्राइस सर्च करती है और सूजी को पता चलता है कि ये लैपटॉप बहुत ही कीमती है। इसके बाद वो उसी लड़की की बायो चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली इतना इनकम नहीं कर सकती है और इसकी लैपटॉप की प्राइस भी एफर्ट नहीं कर सकती है। तो ईयॉन को लैपटॉप दिया किसने? इसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन को चेक करती है। उसे पता चलता है ईयॉन जिसके पास ही कंफर्ट्स और बेनिफिट पाती है वहाँ पर चली जाती है। इसके बाद वो हारिन की तरफ देखती है, लेकिन हारिन वहाँ पर नहीं होती है तो कुछ समझ पाती है। इसके बाद वो भागते हुए नीचे जाती है और साथ में जायन को कॉल करती है, लेकिन जायन तो कॉल नहीं उठाती है और वो दूसरी तरफ से ईयॉन की पीछा करती है और सूजी भागते भागते रुक जाती है अचानक से। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि सूजी जायन को ढूंढ रही होती है और लगातार कॉल किए जा रही होती है, लेकिन जायन तो कॉल नहीं उठाती है और वो ईयॉन का पीछा कर रही होती है। तभी वो ईयॉन का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती है जहाँ पर वो हारिन को देखती है। हारिन को देखकर तो जायन शॉक्ड हो जाती है। हारिन कहती है लगता है
तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सीक्रेट प्लान एक्सपोज्ड हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ सूजी सामने से इयोन को आती हुई देखती है। इसके बाद उसी तरफ जाती है और देखती है हारिन और जायुन बात कर रही है। हारिन को भड़कना लगे इसके प्लान के बारे में। इस वजह से सूजी उन दोनों के पास जाती है और मैनेज देने की कोशिश करती है और कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। हारिन कहती है हम दोनों तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। तो सूजी कहती है मतलब? तो हारिन कहती है इयोन ने सब बता दिया है। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारिन इयोन से कहती है अगर तुम्हें सूजी अनकंफर्टेबल करे तो मुझे बताना। और रियलिटी में देखते हैं हारिन सूजी से कहती है मैंने सुना है कि तुमने उसे अनकंफर्टेबल किया है, इसलिए वो मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आई थी। और जाइन भी अचानक से उसे फॉलो कर रही है। और जाइन तो ऐसा कभी नहीं करती है। क्या तुमने बोला है जाइन को ये सब करने के लिए? सूजी कहती है मैं सिर्फ इयोन का दोस्त बनना चाहती थी, मुझे लगता है जाइन भी चाहती है। सूजी कहती है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं इयोन को अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ तो देखता हूँ। और मन ही मन कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हारिन। इसके बाद हारिन सूजी से पूछती है क्या तुम कल से मेरे पास बैठोगी? मुझे लगता है मैं जाइन से भी अच्छा तुम्हारे दोस्त बन सकता हूँ। सूजी कहती है नहीं, मुझे पीछे बैठना ही पसंद है। हारिन कहती है तो बहुत ही बुरा हुआ। इसके बाद अपनी जेब से सिगरेट निकलती है और स्मोक करना स्टार्ट कर देती है। सूजी मन ही मन कहती है अब तुम तुम्हारी असली रंग दिखा रही हो। सूजी कहती है तुम स्मोक कर रही हो? तो हारिन कहती है हाँ, यहाँ पर कैमरा नहीं है इसलिए मैं स्मोक कर सकता हूँ। और कहती है वैसे भी तुम जायुन और जिए को कितना ही जानते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी सोचती हो सारे लोग तुम्हारी जैसे ही सोचती है? सूजी कहती है तुम क्या कहना चाहती हो? इसके बाद हारिन उसके पास जाती है और सिगरेट की स्मोक सूजी के सामने छोड़ने लगती है। तो सूजी कहती है मुझे सेकेंड हैंड स्मोक बिल्कुल भी पसंद नहीं, सिगरेट नीचे करो। तुम्हें क्या लगता है मैं उन लोगों को क्या समझती हूँ? तो हारिन कहती है तुम उन लोगों को डम समझते हो और तुम्हारी प्लान को ब्लाइंडली होकर फॉलो करेगा। और तुम इयोन को भी वही समझते हो, लेकिन तुम गलत हो, इयोन ऐसी टाइप नहीं है। हारिन फिर से सूजी के ऊपर धुआं छोड़ के चली जाती है। आगे देखते हैं तीनों ही छत पे बैठे हुए हैं जहाँ पर जिए कहता है हारिन को ये सब कैसे पता चला। सूजी कहती है और डिटेल्स कुछ भी नहीं जानती है, सिर्फ जानती है कि हमने इयोन को अप्रोच किया है, हम लोगों को अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। आगे हम वही टीचर को देखते हैं जो कि उसी क्लास की टीचर से मिलने के लिए आई होती है। मुझे आपकी क्लास की स्टूडेंट से कुछ बात करना है। तो मिस्टर इम कहता है क्यों? अगर वो कुछ प्रॉब्लम में फंसेगा तो मुझे बताएगा। तो टीचर कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में वो अब टीनेज में है, उन लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो मेल टीचर को शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मिस्टर इम मना कर देता है और कहता है छोटी सी छोटी प्रॉब्लम मुझे वो लोग बताता है, उन लोगों को कवर अप करने के लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। आगे देखते हैं जियो को जो कि डाइन की बुली टीम उसे बहुत ही बुली कर रही है। तभी उसे चुपके से सियोंग उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? तुम और सूजी के बीच में क्या चल रहा है? वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, तुम उससे दूर ही रहना। अब ये मत कहना कि तुम सूजी और जाइन मिलकर प्लान बना रहे हो। जिये कहता है ये सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ये गंदी मुंह से मेरे दोस्तों के बारे में मत बोलना। सियोंग कहती है क्या तुम सूजी के साथ हाथ मिले हो? तुम्हें क्या लगता है सूजी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है? इसके बाद सियोंग हारिन के पास आती है और कहती है तुमने जो कहा है मैंने वही किया है और मैंने वही सब बोला है। ये सुनकर हारिन खुश होती है। वही दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जो कि स्टोर में होता है और वो हैकर के बारे में सर्च कर रही होती है। तभी पास में शॉपकीपर खड़ा हुआ होता है और वो सूजी को देखती है। आगे देखते हैं वही शॉपकीपर अपने कंप्यूटर में पिरामिड गेम को हैक कर चुका है और पिरामिड गेम की रिजल्ट भी जानता है जहाँ पर जिए एफ ग्रेड में है। अब तभी उनके पास उनके सिस्टर का कॉल आता है तो कहता है तुम्हें कुछ चाहिए था। इसके बाद उसकी सिस्टर की दरवाजे के सामने पानी का बोतल रख देता है। कुछ देर के बाद उसकी सिस्टर की हाथ बाहर आती है और पानी की बोतल लेकर चली जाती है। आगे देखते हैं क्लासरूम पे एरिम ड्रिंक पीने के बाद बोतल रख देती है और उसी बोतल से योंग जंग पीती है। तभी वो देखती है उसी बोतल पर एक साइड पर एरिम की लिपस्टिक लगी हुई है तो उसी साइड से योंग जंग भी पी लेती है। तभी वहाँ पर हारिन और बुइन आती है और बुइन एरिम से कहती है तुम्हारी फैमिली एक फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या तुम मेरे बारे में अपनी पेरेंट्स को बोल सकते हो? तो योंग जंग बुई को मना कर देती है। तभी बुई कहती है हाँ मुझे पता है एरिम को पसंद नहीं उसकी फैमिली के बारे में बात करना। तभी हारिन योंग जंग से कहती है तुम्हारा लिप कलर तो बहुत ही अच्छा है, मैंने तुमको कभी भी मेकअप करने नहीं देखा है। तो योंग जंग अपनी लिप से कलर हटाने के लिए लग जाती है। तभी बुई कहती है तुम्हारे लिप पर ये कलर आया कैसे? एरिम कहती है क्या ये तुम्हें भी चाहिए? इसके बाद एरिम उसे किस करने जाती है और
और सूजी ये सब दूर से नोटिस करती है और सोचती है एरिम और योंगजोंग के बारे में। आगे तीनों को ही देखते हैं, सूजी, जायुन और जिए को, जो कि डिसाइड कर रहे थे किसको अप्रोच करना चाहिए। इसके बाद जिए चाहती है सियोंगी को अप्रोच नहीं किया जाए और जंगो भी इरुम के लिए मना कर देती है, लेकिन सूजी कहती है तुम इरुम के लिए क्यों मना कर रही हो। वही दूसरी तरफ देखते हैं, सी ने बुई से गलती से टकरा जाती है, जहाँ पर बुई बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता है क्या, और उसकी बॉडी शेमिंग करती है और मजाक उड़ाती है। फिर हेजुन सिने के पास आती है और बुई से कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम लाइन के बाहर जा रही हो, और सी ने तुमसे जानबूझकर नहीं टकराई और तुमसे माफी भी मांगी है, इसलिए तुम्हें उसकी मजाक बनाना नहीं चाहिए। तो बुई कहती है तुम्हें पता नहीं मैं कौन सी ग्रेड में हूँ। तो हेजुन कहती है तुम तो ए ग्रेड में नहीं हो और हम दोनों भी एफ ग्रेड में नहीं है, तो तुम हम लोगों से इस तरह बात नहीं कर सकते हो। यूरिम और उन लोगों की दोस्त भी उन लोगों की सपोर्ट करती है, जिसे देखकर बुई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं दोहा और डाइन की लेवल का नहीं हूँ। तभी वो देखती है हारिन यहाँ पर आ चुकी है। हारिन को देखते ही बुई चुप कर जाती है। हारिन कहती है हेजुन सही कह रही है, इसलिए तुम सावधान से रहना और उन लोगों के साथ अच्छी से बात करना। जिसे देखते हुए एरिम और दोहा हैरान हो जाती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं जायुन और जे और सूजी मीटिंग कर रहे थे। एंड कहती है हम दोनों दोस्त हैं। वही दूसरी तरफ जिए कहती है यूरिन और तुम दोस्त हो, लेकिन तुम दोनों तो सेकेंड ईयर ही एक साथ में ज्वाइन किए थे और तब से ही तो तुम एफ ग्रेड में आ चुके हो। क्या यूरिन ने तुम्हें बीट्रेट किया है। आगे देखते हैं सूजी ये सब क्लासरूम पे सोच रही होती है और सोचती है हारिन उन दोनों को ही क्यों चुना। इसके बाद सूजी जायुन से पूछती है क्या तुम पहले से ही हारिन को जानते हो, कोई तो रीजन होगा हारिन को कि तुम दोनों को चुना है हो। तभी डायन जिए को बुली करने आ जाती है और उसे बहुत ही बुली करती है सूजी के सामने, लेकिन सूजी कोई भी रिएक्ट नहीं देता है। आगे देखते हैं जायुन 9 साल पहले की सीन याद करती है, जहाँ पर जायुन और हारिन बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ खेल रहे होते हैं। सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हारिन को दिखाया जाता है हारिन कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर डायुन और सियोला आ जाती है, जिसे देखकर कुछ लड़कियां कहती है लगता है डायुन और सियोला बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो डायुन हारिन के कंधे पे हाथ रखकर कहती है हम दोनों क्लोज फ्रेंड है। डायन कहती है हारिन से मेरे डैड तुमको इनवाइट किया है घर पे नेक्स्ट वीक, क्या तुम आओगे। लेकिन हारिन मना कर देती है और उसके कंधे से डायन के हाथ हटा देती है और गुस्से से सियोला की तरफ देखती है। इसके बाद वो चली जाती है। आगे देखते हैं डायन के घर पे उसका डैड बहुत ही गुस्सा होता है, जहाँ पर डायन डरते डरते घर में पहुँचती है। उसे देखते ही उसका डैड उसे कप से माथे पे मारती है और वहाँ पर उसकी मॉम और 2 बहनें भी होती हैं, लेकिन कुछ नहीं करती। इसके बाद उसका डैड गोल्ड स्टिक निकालता है डायन को मारने के लिए और वहाँ से उसकी मॉम और 2 बहनें चली जाती हैं। इसके बाद सियोसिम हॉस्पिटल में दिखाया जाता है दोहा और दोहा की डैड को, जहाँ पर दोहा की डैड कहता है डायन की फादर इतनी अपसेट क्यों थे, और तुम्हारी स्कूल में जो कमेटी है वो साधारण कमेटी नहीं है, ये कमेटी बेकियोन ग्रुप से ताल्लुक रखता है। मिस्टर की में जानता है, जिस वजह से वो अपनी पोजीशन खोने की परेशान होती है हर वक्त। दोहा कहती है हमारी क्लास में एक न्यू गर्ल ट्रांसफरेड होकर आई है जिसका नाम है सूजी, वो कुछ चेंज ला सकता है हमारी क्लास में। तो दोहा का डैड कहता है डॉक्टर योंग का डॉटर भी तुम्हारी क्लास में पढ़ती है ना। डॉक्टर योंग और मेरी में डिफरेंस क्या है तुम जानते हो। डॉक्टर योंग अपनी फैमिली बिजनेस को अपनी चाइल्ड के ऊपर नहीं छोड़ता है। मेरे जाने के बाद तुम्हें ही एक हॉस्पिटल चलाना होगा, इसलिए तुम्हें सारा अटेंशन हारिन को देना होगा। आगे देखते हैं सूजी डिसाइड करती है कि वो हेजुन को ही अपना टारगेट बनाएगी, क्योंकि हेजुन ऐसा एक्टिंग करता है कि वो अपने दोस्तों को वोट दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने दोस्तों को भी वो वोट नहीं दिया है। जिए कहती है वो ऐसा क्यों करेगी, तो सूजी कहती है क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो गई थी, अगर उसकी फ्रेंड ऊपर ग्रेड में चला गया तो उसका क्या होगा। और सूजी उसको मैसेज करती है और उसे डराती है। इसके बाद लेडी टीचर को दिखाया जाता है, जो कि देखती है हारिन को प्रिंसिपल रूम पे जाते हुए। आगे देखते हैं जब सूजी और जाइन हेजुन के बारे में बात कर रही थी, तभी वहाँ पर वही लेडी टीचर आ जाती है और पीछे जिए भी होती है। तो जिए जाइन को लेकर ऊपर चली जाती है। तो लेडी टीचर कहती है कि तुम्हारी क्लास में क्या चल रहा है। जिए रेस्ट रूम पे अकेली में रो रही थी, क्या हुआ है सब कुछ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी सूजी को मिस्टर रीम के बारे में याद आती है, मिस्टर रीम उसके साथ क्या किया था। तो सूजी कहती है आप हम लोगों के लिए क्या कर सकती हो। इसके बाद लेडी टीचर कहती है एंटी बुलिंग कमेटी को बुलाएंगे और जो बुलीज कर रहा है उसको पनिश करेंगे।
सूजी कहती है ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरीके से मैं खुद ही ध्यान रखूंगी। आगे देखते हैं सूजी के डैड के पास प्रिंसिपल का कॉल आता है, जहाँ पर प्रिंसिपल कहती है स्कूल में एक बड़ा सा इवेंट होने वाला है, इसलिए सारे स्टूडेंट की पेरेंट्स को आना है। वही दूसरी तरफ सूजी को दिखाया जाता है जो कि जिए के ऊपर चिल्ला रही होती है और कहती है तुम ये सब में टीचर को क्यों इन्वॉल्व किया? क्या तुम चाहते हो कि हम लोगों की प्लान बर्बाद हो जाए? ये कहता है क्या तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है? जब मुझे बुली किया जाता है तब तो तुम मुझे कोई भी केयर नहीं करते हो। सूजी कहती है हम लोग भी तुम्हारी जैसी सफर किए हैं, क्या तुम हम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो? और कुछ देर वेट करने का बहुत ही मुश्किल है। तो जिए कहता है हाँ बहुत ही मुश्किल है, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, मैं स्कूल को भी पसंद नहीं करती, मुझे फील होता है मेरे पास कोई भी नहीं है, जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे लगता है मैं मर जाऊँ। सूजी कहती है सो क्या मैं तुम्हारी मॉम हूँ जो इमोशनल डाल रही हो? हम लोगों की सिर्फ सेम ही गोल है और दैट्स ऑल। जिए कहता है मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जैसी मेंटली स्ट्रांग मेरा नहीं है, मुझे लगा था तुम लोग मेरी फ्रेंड्स हो, इस वजह से मुझे इतना हार्ट हुआ कि मुझे लग रहा था तुम मेरी फ्रेंड्स हो। सूजी कहती है फ्रेंड्स, लेकिन तुम तो अभी भी हम दोनों को सीक्रेटली छोटा करते हो। जिए कहते हैं कब तुम्हें मैं छोटा किया? सूजी कहती है क्या तुम्हें याद नहीं, जब हम दोनों 8th ग्रेड में थे तब तुम हमें छोटा करती थी। तुम्हें क्या लगता है तुम जो हम लोगों के साथ ट्रीट कर रहे हो क्या सही है? अगर तुम हम दोनों को दोस्त मानती तो पहले सॉरी कहती। जिए कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली आती है। तभी हेजुन का कॉल आता है सूजी के पास। हेजुन कहती है तुम लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? सूजी कहती है हाँ प्रूफ है, तुम्हारी हैंड राइटिंग। इसके बाद वो हैंड राइटिंग की चीट दिखाती है। तुमने हारिन, दायुन और दोहा को और बुई को और एरिन को वोट दिया है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी फ्रेंड्स को ये सब ना पता चले तो तुम्हें हम लोगों को कोऑपरेट करना होगा। तो हेजुन कहती है ठीक है, नेक्स्ट गेम में तुम्हें हमें वोट देना पड़ेगा और हेजुन मान जाती है। इसके बाद सूजी मनी मन कहती है नेक्स्ट टारगेट होगा जीहोंग। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, युंग जंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कियों के साथ बात कर रही होती है और वो लड़कियां कहती है हम लोगों को डीच करके क्या तुम्हें मजा आया? तो युंग जंग कहती है भूल जाओ। इसके बाद वो चले आता है, तभी वो उसे आते हुए एरिम देख लेती है। एरिम कहती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, वो तुम्हारी पुरानी फ्रेंड्स है ना? युंग जंग कहती है वो तो बस ऐसे ही मिल गए थे। हारिन कहती है मैंने देखा वो लोग तुम्हारी ऊपर हिट कर रहे थे, अगर अगली बार से तुम उन लोगों के साथ दिखे तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। योंगजंग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे लिए तुम और स्विमिंग ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुम भी तो मेरे अच्छे दोस्त हो। तभी वो अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम पे एक आईडी देखती है जहाँ पर एरिम की पिक्चर पोस्ट किया गया है। योंगजंग कहती है शायद ये कोई स्टॉकर होगा। ये हम वही शॉपकीपर को देखते हैं जो कि उसकी बहन चिल्ला रही होती है और कहती है मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तभी शॉपकीपर अपनी बहन के फ़ोन पे एरिम की फ़ोटो देखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है सूजी और जैन को जो कि घर जा रही थी। तभी एक वही शॉपकीपर को देखती है जो कि उनकी स्कूल की तरफ जा रही है। जैन कहती है अब मुझे याद आया ये है कौन, कि सूजी की क्लास से कुछ चुरा कर वहाँ से भाग रहा था। तभी उसके सामने सूजी आ जाती है। सूजी वीडियो कॉल से जैन को दिखाती है और उस लड़के को दिखाते हुए कहती है अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम पुलिस को कॉल कर लेना। इसके बाद सूजी उससे कहती है तुम बुढ़ी की भाई हो ना? यहाँ पर पता चलता है कि उस कमरे में और कोई नहीं बूढ़ी रहती है जो कि बहुत दिनों से उस कमरे से बाहर नहीं आई है। फिर शॉपकीपर सूजी को लेकर नीचे गिरा देता है। तभी वीडियो कॉल कट हो जाता है। तभी सूजी उसकी फोन पे डेमन लिखा दिखती है। असल में उस क्लास की बाहर से कुछ लोग जा रहे होते हैं, जिस वजह से वो शॉपकीपर सूजी को नीचे बैठा देता है। सूजी कहती है तुम हैकर हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में आर्टिकल पढ़ा है और तुमने इंटरनेशनल कंपटीशन में 3rd रैंक लाया है। तुम यहाँ से क्या चुरा कर ले जा रहे हो, क्या तुम्हें बूढ़ी ने कहा है? तभी शॉपकीपर कहता है पिरामिड गेम तुम लोग जो खेल रहे हो। तभी वहाँ पर जायुन आ जाती है। आगे देखते हैं सूजी जायुन से कहती है चलो बूढ़ी की भाई को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। तो जायुन कहती है नहीं। तो सूजी कहती है हम लोगों के पास जेहोंग और इरुम की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और नेक्स्ट गेम के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो जायुन कहती है ये डेंजरस हो सकता है। सूजी कहती है बूढ़ी की ब्रदर एक हैकर है और वो मदद कर सकता है उन लोगों की वीकनेस बताकर। नेक्स्ट डे सूजी बूढ़ी की भाई के पास जाती है। बूढ़ी की भाई कहती है तुम लोगों की क्लास में वायलेंस होता है ना, क्या तुम 8th ग्रेड में आ चुके हो? सूजी इसके भाई की नेम टैग देखती है और देखती है उसका नाम है चो संग हा। सूजी उसकी बहन के बारे में पूछती है और कहती है वो अब कैसा है? सेयोंग हा कहता है अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन विक्टिम है, उसके साथ क्या हुआ है तुम जानना चाहते होगे। क्या तुम हम लोगों के साथ टीम अप करना चाहते हो?
आगे देखते हैं सेयोंग हा इसके बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो सूजी को बहुत सारे फोटोज भेजती है उसकी क्लासमेट की। आगे देखते हैं सूजी ये सब फोटो जाइन को दिखाती है और कहती है जेहंग चुपके से लड़कियों की फोटो क्लिक करती है। हम लोग ये सब एक्सपोज कर सकते हैं उसके बारे में ताकि सबको पता चले कि वो परवर्ट है। जाइन कहती है मैं ट्राई करूंगी उसे पार्टिसिपेट करने के लिए ताकि वो हम लोग को वोट करे। सूजी कहती है क्या तुम ये कर सकते हो? तो जाइन कहती है ट्राई करते हैं। बुढ़ी के भाई कहती है यूरिम के बारे में कुछ वरीड नहीं लगा। सूजी कहती है इस पेंटिंग को देखो, पूरा सेम एग्जैक्टली सेम पेंटिंग है जिस वजह से स्कूल से अवार्ड पाई है। अगले दिन देखते हैं सूजी यूरिम के साथ बात करने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर हारिन आ जाती है। वही दूसरी तरफ जेहंग को देखते हैं जो कि छुप छुप के फोटो ले रही होती है, तभी उसके सामने जाइन आ जाती है। जाइन कहती है तुम सियोनू और होंगजोन की फैन हो ना, तो फोटोज लो। फोटोज देखकर वो मनाने की कोशिश करती है लेकिन जेहंग मना कर देती है। इसके बाद जायुन उसे जो कुछ भी बोलना चाहती है वो लिख कर लेती है और उसे ऐसा बोलकर बहुत ही मनाने की कोशिश करती है। और जैसे ही उठकर जाती है उसकी फोन नीचे गिर जाती है और उसकी फोन में एक लड़की की फोटो होती है। जेहंग कहता है क्या तुमने देख लिया? तो जाइन कहती है नहीं। जाइन कहती है तुम्हें उन लोगों की परमिशन लेना चाहिए उन लोगों की पिक्चर्स लेने से पहले। आगे देखते हैं जेहंग कहीं भी जाती है तो जाइन उसके पीछे पीछे जाती है तो जेहंग परेशान हो जाती है। अगले सुबह देखते हैं जब जायुन जेहंग के पास नहीं तब जेहंग चुप चुप के दूसरों की फोटो ले रही होती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे धमकाने लगती है कि तुमने हम लोगों की परमिशन चढ़ाई पिक्चर्स ले रही हो। तभी वापस जायुन आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है माफ कर देना, वो सारी फोटोज ही डिलीट कर देगी। जाइन जेहंग को उस लड़की के हाथ से बचा लेती है जिसे देखकर जेहंग जाइन के ऊपर बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। आगे हम सूजी को और जिए को छत पे बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर सूजी कहती है बियोक्यून ग्रुप ने एक आर्ट स्कॉलरशिप दिया है जिस वजह से वो लोग यूरिम को चूज किया है। मुझे लगता है इसके पीछे हारिन का हाथ है। मुझे नहीं पता हारिन ने हमारी प्लान को कितना समझ पाया है। जी अचानक से कहती है तुमने ठीक ही कहा है, ये सब मेरी फॉल्ट है, हमें सियोंगी को इंस्टेड करना चाहिए था। सूजी कहती है क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी? तो जिए कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सूजी मन ही मन सोचती है वो इतनी आसानी से कैसे अपनी माइंड चेंज कर सकती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर जाइन भी आ जाती है। जाइन आती ही सूजी स्मेल पाती है सिगरेट की, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं कहती है। क्या तुमने जेहंग को मना लिया? क्या तुमने अभी तक उस फोटोज की यूज नहीं की? तो ये बहुत ही आसान होता है उसे मनाने के लिए। जाइन कहती है मैं तुम्हारी तरह इतनी क्लेवर नहीं हूँ लेकिन उसे जल्दी मना लूंगी। आगे हम सूजी को बुढ़ी के भाई के साथ देखते हैं। बुढ़ी की भाई हारिन की फोटो देखते हुए कहती है ये तो ऑर्डिनरी गर्ल लग रही है, लगता नहीं ये ऐसा सब कुछ कर सकता है। और मैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पाई, लेकिन मैंने सुना है कि अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो उसकी दादी चेयरमैन से मिल जाती है सब कुछ। इसके बाद सूजी उसे सियोंगी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहती है। आगे देखते हैं सूजी घर पे होती है और उसकी डैड की कॉल आता है जहाँ पर उसकी डैड कहता है खिड़की दरवाजा सब बंद कर लेना, आज मैं नहीं घर पे आ सकता और कल तुम्हारी स्कूल में जाऊंगा। तो सूजी कहती है आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मैंडेटरी नहीं है। आगे देखते हैं सूजी फ़ोन देखते हुए कहती है मुझे सियोंगी की वीकनेस पता चल गया है। इसके बाद वो सियोंगी को मैसेज करती है और कहती है क्या तुम चाहते हो तुम्हारी सीक्रेट एक्सपोज हो जाए? आगे देखते हैं क्लास में बहुत सारी की स्टूडेंट की पेरेंट्स आई हुई है लेकिन कुछ बच्चों की पेरेंट्स अभी तक नहीं आई है और सब पेरेंट्स को कहा जाता है आप वेटिंग रूम में जा सकते हैं। आगे देखते हैं जायुन सूजी को मैसेज करती है और कहती है जेहंग को मैं अपनी साइड में ले आई हूँ। तो सूजी उससे मिलने के लिए आती है जहाँ पर जेहंग बहुत ही अच्छी तरह से बिहेवियर कर रही है। सूजी मन ही मन कहती है मुझे पता नहीं था तुम इतनी बबली टाइप होगी। सूजी पूछती है क्या तुम हमारे साथ काम करोगी? तो जेहंग हाँ कहती है क्योंकि मुझे जायुन बहुत ही पसंद है। सूजी कहती है क्या ये सब फोटोज की वजह से नहीं है? तो जेहंग कहता है कौन सी फोटोज? तो जायुन इशारे में सूजी से कहती है फोटोज के बारे में मत बताना। जेहंग कहता है उन लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो, स्पेशली हारिन को। और जायुन से कहती है लास्ट ईयर तुम्हें यूरिम से बीट्रेट मिला है ना, तुम जानते हो वो क्यों किया है? क्योंकि उसे हारिन ने कहा है सब करने के लिए। हारिन हर एक किड को मैनिपुलेट करती है और तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बुरी है। आगे देखते हैं सूजी की फादर भी पेरेंट्स मीटिंग में आ चुका है जहाँ पर वही लेडी टीचर कहती है क्या आप सूजी की फादर हो ना? तो सूजी की फादर कहती है हाँ। तो लेडी टीचर कहती है अगर आप बुरा मत मानते हैं तो एक बात पूछूं, आप अपनी डॉटर्स की स्कूल लाइफ के बारे में कितना जानते हैं? तभी हम देखते हैं वहाँ पर प्रिंसिपल भी आ चुका है और उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है।
वहीं दूसरी तरफ सूजी एरिम से कहती है, क्या तुम मुझको पसंद करते हो? तुमने मुझे वोट दिया है। ये सुनकर एरिम तो हंसने लगती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सूजी कहती है, क्या इसलिए है कि तुम हारिन को नफरत करती हो? ये सुनते ही एरिम की मूड ऑफ हो जाती है और सूजी कहती है, क्योंकि तुम्हारी वो सीक्रेट पता है जो कि यूंग जंग के बारे में है। तो एरिम कहती है, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझको धमका रही हो? सूजी कहती है, नहीं, मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ, जो हारिन जानती है वो मैं भी जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं अब क्या करूँगी? एरिम कहती है, तुम उसकी तरह ही चुप रहोगी। तो सूजी कहती है, नेक्स्ट गेम पे क्या तुम ग्रेड एफ में आना चाहोगी? तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हें अच्छे ग्रेड्स भी आते हैं और तुम प्रीटी भी हो। क्या वो लोग तुम्हें बुली कर पाएंगे? एरिम कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगी? सूजी कहती है, क्या तुम नहीं चाहते हारिन के बनाए गेम में हारिन को ही बीट करना? और तुम ही हो जो कि इस गेम के खिलाफ हो और यही मेरा प्लान है। वही दूसरी तरफ सूजी के फादर कहते हैं, मुझे पता है कि वो बहुत ही साफ है और इंडिपेंडेंट है और सब कुछ अच्छा करती है। वही लेडी टीचर कहती है, आपको पता ही नहीं स्कूल में क्या चल रहा है, आपकी डॉटर की क्लास में वायलेंस हो रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।